अगर कोई साडा कहता है वो भी ठीक है, ओके राइट, इट्स अ पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी. अगर कोई सदा कहता है दैट इज ऑल्सो गुड. सो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी यू नो मिस्टेक में कोई गड़बड़ नहीं है. नहीं है. सारी जो है पॉजिटिव मीनिंग्स है. ओके सो समबडी जस्ट स्टार्टिंग आउट विल नॉट बी एबल टू गेट अ पेयोनियर अकाउंट. हमारे यहाँ वो नहीं है. हमारे जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो सिंपल है, बिकॉज हमारी जो टारगेट मार्केट है वो पाकिस्तान है. यू नो फेवरेट सेइंग है वो माइक टाइसन की कि एवरीबडी हैज़ अ प्लान बिफोर दे गेट पंच्ड इन द फेस, राइट. बिकॉज सो यू नीड टू टेक योर प्लान टू द मार्केट एज क्विकली एज पॉसिबल, और उसके बाद मार्केट बताएगी मुक्के मार के आपको कि यार आप जो सोच रहे थे ना वो बिल्कुल गलत है, आपको इस तरह सोचना चाहिए था. हम डिड ही गेट पंच्ड मल्टीपल टाइम्स. ओके लिप सर्विस के अलावा कौन देख रहा है इस वक्त. पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड्स होते हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आप सर्वे करा के कोई अवार्ड दे सकते हैं उस फोरम में या नहीं? प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिनटेक सीरीज पॉडकास्ट. आज मेरे साथ जो गेस्ट है ही इज़ अ वेरी स्पेशल वन बिकॉज उन्होंने बैंक में काफ़ी अरसा काम किया और फिर उसके बाद एक फिनटेक कंपनी के अंदर जो है एक सीनियर पोजीशन के ऊपर ही केम एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट. सो आई वुड लाइक टू विदाउट further delaying anything, Umar Salimullah साहब, कैसे आप? I'm good. Thank you for being here. First of all, obviously before we get into the details के आप क्या कर रहे हैं आजकल, सादा पे से पहले आपने क्या करियर जर्नी रही आपकी, क्या काम किया, क्यों काम किया? So if you could get into that and then we'll talk about your current where you are working and how is it going as well. Sure. So career-wise, I've been in the industry for almost 24 years now. और मेरा start हुआ था सन 2001 से. So I had graduated from Australia and came back to Pakistan. और फिर मैंने ABN AMRO Bank join किया था. Okay. At the starting salary of 12,000 rupees. Wow. So was that good? Was that good salary at that time? It wasn't great. Okay. You know, because I think that the reason, I think that most of the reason was कि बाहर जाके और जब आप वापस आते हैं तो आपके पास एक नेटवर्क जो है ना वो ब्रेक हो चुका होता है उस वक्त तक, राइट. सो स्कूलिंग कॉलेज का ख़त्म हो चुका होता है, यूनिवर्सिटी आपने बाहर कर ली होती है. सो यू नो दैट कनेक्शन वाज़न्ट देयर फॉर मी एंड बहुत ज़्यादा पवा नहीं था मेरे हाथ में. Okay. But you know, alhamdulillah, no complaints, of course. Where I ended up, and the reason why I say that number is, of course, just to let people know that you know, wherever you start, you can end up in a pretty good spot, alhamdulillah. So you know, initial दिनों के अंदर तो बिल्कुल भी पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए. The reason why I took that job was because of ABN AMRO Bank, and at that time it was a very very select bank. It was a Dutch bank in Pakistan. And their hiring you know levels were very very high. तो वहाँ बड़े talented लोग काम करते थे. तो I had known that and so I said कि यार ये मुझे मतलब पैसे दे के भी मुझे यहाँ आना पड़े ना तो मैं आया करूँगा. So 12,000 rupees was actually a bonus for me. So that was the mindset I had. And then secondly what they offered me was a customer service job. Like branch में जब आप जाते हैं और कोई कहता है सर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, that was me. Right? Okay. And again the reason why I tell this story is कि लोग जो हैं इस तरह की जॉब को अच्छा नहीं समझते. वो कहते हैं कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया था. आई डिड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स in 2001. सो अब आप सोच रहे होंगे यार बहुत डफर आदमी है, नौकरी नहीं ले सका इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. बट नो, एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड वाज इफ यू लुक एट इट, पाकिस्तान के अंदर ना एक बूम आया था आईटी का. उस चक्कर में मैंने वो डिग्री कर ली थी, इवन दो मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था उस एरिया में. लेकिन वही वाली बात होती है ना, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ. उस जमाने में आईटी के लोग बन रहे थे. बाय द टाइम आई केम बैक वो बूम खत्म हो गया था. सो व्हेन आई tried to get a job in that field, I really couldn't find anything worthwhile. Okay. So उस वक्त फिर मैंने decide किया कि यार I'm not gonna worry too much about the role. I'm gonna worry more about the organization and what it can teach me. And sorry, just to ask, so in Australia when you were studying, did you work any during that studies time? आपने कुछ काम वाम किया था at a call center or maybe some other customer service role? Did that help you get a job when you came back to Pakistan? Not really. So customer service में तो नहीं था मैं. Call center इस तरह का नहीं था. So odd ends तो किया जाते थे. So I used to work in the back of a kitchen. So like a cleaner and stuff. Wow. So वो भी मैं कर चुका हूँ. उसके बाद मैंने एक ऑफिस इन्वायरमेंट में भी काम किया था. I was. So काम से कभी भी आपने शर्माई नहीं किया, काम करना है बस वो. यार इस दुनिया में अगर आप आए और काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, what's the point? Like I think that what is keeping a lot of the
people back in this country, overall this country, Sure. is that we are somehow just wanting to relax all the time. Chill करें, party करें, और बस ये है. Like our lots of it, of course not everybody, but lots of people are just waiting to get home, watch Netflix, और bare minimum काम करके बस निकल जाएं. देखिए इस चीज़ के अंदर ना बरकत नहीं है. देखिए अल्लाह ताला ने एक वो देख रहा है, ठीक है, आपको एक रोल दिया गया है, आप उस रोल को अगर एहसन तरीके से नहीं कर रहे हैं तो ही इज़ वॉचिंग. हम समझते हैं कि यार झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को कत्ल करना, ये देखा जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है, नो डाउट, लेकिन एक लेवल ऑफ गुनाह होता है. तो जहाँ आप एज अ मुस्लिम यू शुड बी गोइंग टूवर्ड्स परफेक्शन. व्हाट इज़ इस्लाम? इस्लाम इज़ परफेक्शन. सो व्हेन यू आर सपोज टू गो टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन और आप अपने दुनियावी कामों में डंडियाँ मार रहे हैं तो उसकी बरकत नहीं होगी आपको. सो मेहनत बहुत ज़रूरी है. दैट वाज द फोकस. सो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि यार ये क्यों कर रहा हूँ. और एज आई सेड कि वो कस्टमर सर्विस की जो नौकरी है ना, वो मुझे आज भी काम आती है सबसे. ओके, बिकॉज what is customer service? Customer service is basically being a psychologist. It's basically being a psychologist and handling different types of humanity. अब आप टहलते हुए कोई भी आ सकता है, नाइस से नाइस बंदा, बदतमीज़ से बदतमीज़ बंदा, किस माइंडसेट में आया है, उस वैसे बहुत अच्छा है, उस वक्त गर्मी खा कर आया हुआ है, पार्किंग में मसला हो गया, बिल्डिंग के नीचे गार्ड्स की वजह से मसला हो गया, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो व्हाट that allowed me to do was interact with a lot of different types of human beings. Okay. And the reason why they were coming usually to the branch is because of an issue. So वो अच्छे मूड में नहीं होते थे, वो या तो न्यूट्रल मूड में होते थे या ख़राब मूड में होते थे. और ये वो ज़माना जिस वक्त डिजिटल बैंकिंग क्या एटीएम भी आई थिंक कार्ड वगैरह शुरू हुआ था. डेबिट कार्ड तो लोग आते भी इसलिए होंगे डेबिट कार्ड, यार कार्ड चल नहीं रहा, या फिर जो है वो बैंक्स, यानी मतलब वो बैंक ब्रांच वाज द प्लेस वेयर वो द हब, यानी आपने बैंक से कुछ काम करना है तो आपने बैंक आना है, 80-90% आपने आना है. बाकी कॉल सेंटर था एंड देन ब्रांच आते थे. सो आपने बिल्कुल उस जगह से स्टार्ट किया जहाँ से मतलब आज अनफॉर्चुनेटली डिजिटल बैंकिंग लोगों को लगता है कि भाई डिजिटल जो ना का मतलब ये ऐप होना चाहिए, बट आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे. तो वो आपने कोर के अंदर जाके शुरू से, मतलब आपको नहीं पता था वेर यू लैंड, आई गेस एट दिस पॉइंट वेर यू आर राइट नाउ, आपको तो नहीं पता था कि आप यहाँ पर होंगे, यू विल बी लीडिंग सादा पे राइट नाउ, बट दैट हेल्प यू. So 100%. Okay. And at the end of it, यार, that is the only skill I have really. इस टू मेरे पास कोई हार्ड स्किल तो है नहीं. लाइक मैंने IAS कर लिया, लेकिन मैंने उसको जब प्रैक्टिस नहीं किया तो मेरे पास ना कोडिंग का स्किल है, ना मैं कोई सर्टिफिकेशन मैंने की हुई है एज सच. आई डोंट हैव एनी आर्ट स्किल. द रीज़न वाई सब्सिक्वेंट नौकरियाँ मुझे मिलती रही हैं वो बिकॉज ऑफ माई लीडरशिप स्किल. एंड अगेन लीडरशिप स्किल इज़ जस्ट बेसिकली बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट and understanding different humans at their level and then motivating them in a certain direction ताकि वो चीज़ें अचीव हो जाएं जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है. तो दैट इज़ माई ओनली स्किल दैट आई हैव, और वो मैंने 110% कस्टमर सर्विस में सीखा, टू द पॉइंट दैट आई रिकमेंड दिस सॉर्ट ऑफ रोल in any place. Doesn't have to be a bank. You could try and work at a McDonald's or at a shop or किसी AC की शॉप में कर लें, मसला नहीं है, लेकिन ज़रूर इंसानों से डील करना सीखें, और दैट विल हेल्प यू इमेंसली ओवर टाइम. Okay. So you went, then you, how long did you stay with ABN and then you moved to another bank, or did you stay in the similar role? Like how did you get into the digital side? Because obviously आप जो है फिर वो digital banking side पर आ गए, तो how did that happen? Yeah. So from the branch, ABN AMRO में in about a year and a half, 2 years, I was promoted to lead the service quality department. Okay. तो मैं service quality में चला गया. Still not digital, but it was just complaints and then making sure that those complaints get handled. ABN AMRO was prided itself on customer service. Like it was at that time the most expensive bank. Like उसका SOC जो था ना वो सबसे महंगा था. Okay. लेकिन लोग वहाँ बैंकिंग इस वजह से करते थे बिकॉज उनको पता था कि यार अगर कोई मसला होगा तो ABN AMRO हमारी साइड लेगा, बाकी बैंकों की तरह तंग नहीं करेगा हमें. सो इफ़ यू कैन प्रोवाइड अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस टू पीपल, यू कैन मेक मोर मनी. ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे बचा के जो है ना पैसे बनाने की कोशिश करें, और पैसे यूजली कट होते हैं व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस. सो मैं 2 साल बाद वहाँ चला गया उस डिपार्टमेंट में. उसके बाद another 2 years
I moved to Mizan Bank. This was 2006. Okay. और मीज़ान बैंक की भी नौकरी मुझे एबीएन आमरो के कॉन्टैक्ट के थ्रू मिली. सो अगेन बरकत वो कि people who were friends but were not close friends recommended me to Mizan Bank because I think they admired my professionalism, right? वो देखा उन्होंने कि यार ये मेहनती लड़का है तो मैं अपने नाम से रख सकता हूँ, मतलब किसी को recommend कर सकता हूँ. And Mizan Bank was new to the sector. Oh yes. They were not like old. That's not an old bank. I think 3-4 साल हुए थे उसको आए हुए. So it had started in 2002. Okay. और 6 में मैं वहाँ पहुँचा. Okay. So fairly young bank. Very young. Yeah. At that time they had 25 branches. 10 years I was there. When I left they had 550 branches. Wow. Now 20x growth. 20x growth. Okay. And now it's the most valuable bank in Pakistan. Correct. So by market Absolutely. cap. Yeah. So वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपना जो करियर है वो कस्टमर सपोर्ट और कंप्लेंट्स मैनेजमेंट और इस तरफ से चेंज करके डिजिटल में, बिकॉज मीज़ान वाज लुकिंग फॉर ए डिजिटल हेड. और बिकॉज इट वाज अ स्मॉल बैंक दे वर विलिंग टू टेक अ रिस्क ऑन समबडी हु डिडंट नो एनीथिंग अबाउट डिजिटल, लाइक एटलीस्ट उसने काम नहीं किया हुआ था इस एरिया के अंदर. सो दे सेड कि यार वी नो ऑन योर CV देयर इज नथिंग बट यू हैव बीन हाईली रिकमेंडेड. और 2-3 इंटरव्यूज़ हुए और यू नो उस प्रोसेस के अंदर उन्होंने गेज किया कि यार दिस इज़ अप्रोप्रिएट फॉर हिम. एंड अगेन छोटा पोर्टफोलियो था. तो एट दैट टाइम आई टुक अ पंट, another kind of life lesson. I took a punt and joined that bank. So 2006 में ABN AMRO was flourishing. Yeah. Absolutely flourishing. कोई बंद होने की बात, कोई मर्जर की बात, कुछ नहीं थी. And when I started interacting with Mizan Bank and its management, और मुझे फिर पता चला कि यार मुझे डिजिटल के अंदर जो मेरा पैशन है, जस्ट जनरल डिजिटल, उस वक्त तक बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता था मोबाइल ऐप्स क्या होती हैं, पाकिस्तान में थी भी नहीं, इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, ATM का अंदाज़ा था, डेबिट कार्ड होता था, बट यू नो बहुत मैं इन नहीं था उस एरिया में. लेकिन जस्ट आई वाज अ यंग गाय, राइट? सो डिजिटल था मेरे DNA के अंदर. तो आई वाज लाइक कि यार ये एक अच्छा एरिया मुझे मिल रहा है, छोटा बैंक है, बहुत यंग बैंक है. अच्छा, एक और चैलेंज उस बैंक के साथ, इस्लामिक बैंकिंग वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क. Because I think people were saying कि यार कान इधर से पकड़ोगे, कान इधर से पकड़ो, क्या ज़रूरत है इस्लामिक बैंकिंग की, और जो ना वो कन्वेंशन भी तो सेम ही है. Absolutely. So I think there was not enough differentiation or value added that was very obvious at that point to the end user. Yeah. So वो you know बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, to the point सितैन के मैंने एक्सेप्ट कर लिया. और you know when there's clarity I just move towards it. I don't think too much about it. मैं ज़्यादा मशवरे भी नहीं करता हूँ. To the point कि जब मैं घर गया और मैंने अपने वालिद साहब को बताया कि ये मैं ABN AMRO जैसा बड़ा फ्लरिशिंग और बड़ा नाम छोड़ के अब एक इस छोटे से बैंक में, पहले तो उन्होंने बोला कहा कौन सा बैंक? मैंने कहा अब मीज़ान. कह रहे तुम एक्सेप्ट कर चुके हो? मैंने कहा जी अब एक्सेप्ट कर चुका हूँ. He didn't speak to me for 4 days. Wow. Yeah, he was like so pissed. He was so angry. He was like यार ये क्या होता है? तो but यार you know, and again this is not advice to not listen to parents, but it's not that I didn't listen to him. I told him later. You told him later. So I think you're an adult enough to actually tell him that you can make your own decision. I think वैसे तो हमारे कल्चर में ऐसा है कि you have to take your parents on board even later on life. Even at this point in time I still have to talk to my dad about things and उनसे बात करना, डिस्कस करना. But I think there is no I think वो सही है. I think it's all about कि आपका relationship कैसा है अपने parents के साथ, and can you do these things and say sorry later? Would they accept it or not? Do it and then say sorry. Don't ask for permission. So नहीं, हाँ वही था यार. देखो असल में वही वाली बात कि yes of course I respected his opinion and you know his advice, और I think he got, मतलब उनकी टीचिंग की वजह से I got to a point where I could take that decision myself, right? Fair like point. उनकी वजह से मैं, उन्होंने तराशा था मुझे इस तरह से ना, like we're a product of our father. Absolutely. Right? So वही वाली बात कि I think that मुझे एक तो अगेन पैशन था, और मुझे फिर उनकी जो मीज़ान की मैनेजमेंट थी ना उससे बात करके, उससे इंटरेक्ट करके बहुत मज़ा आया था. Okay. तो अगेन मैंने पंट जो था ना वो फिर लोगों पे लिया. It wasn't really the organization because they were question mark, but then I took a punt on the people. Okay. And I said, yeah, I want to work with them. So देखो ये भी important है ना कि आपने अगर घर से ज़्यादा टाइम किसी जगह पे गुजारना है तो you must like those people, you must respect those people must be able to teach you things that you don't know. Yeah.
तो मुझे बहुत मज़ा आया था उस इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर. एंड वो इंटरव्यू प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंगली रन किया गया था कि you know the deputy CEO or COO at that time, आरिफ साहब, my mentor, उन्होंने ना मुझे बिठा लिया और 2-2.5 घंटे मैं बैठा रहा उनके डेस्क के इस तरफ और वो अपना काम करते रहे. फ़ोन आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और यू नो देन जैसे ही उनको टाइम मिला, हाँ उमर अच्छा तुम ये बता दो वो बता दो. आई नो, but you know what that happened, it wasn't anything disrespectful or anything. It was his way of showing me how they worked. Okay. Right? कल्चर हो गया हाँ, या कैसे ऑपरेट करते हैं हम लोग. उन्होंने ना मुझसे बोला कि जब हो गया और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया तो कह रहे यार उमर तुमने बड़ा बड़ा डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन लिया. तो क्योंकि हम इंटरनली ये सोचते थे कि यार ये ना बड़े डिफरेंट कल्चर से आ रहा है, ये बड़े अंग्रेज़ यो कल्चर से आ रहा है. हमारे इस्लामिक बैंक है, छोटा बैंक है, कंजर्वेटिव बैंक है, इसको पता नहीं इसको समझ में आए या ना आए आगे जाके. तो ही कुड बी अ बैड हायर और अ बैड फिट. ओके. तो दैट वाज देयर वे ऑफ शोइंग मी हाउ दे वर्कड. तो लोग आ रहे हैं, मसले लेकर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बात कैसे हो रही है, किस ज़बान में बात हो रही है, किस लहजे में बात हो रही है. And at this point you haven't accepted the offer. I haven't accepted. I'm just sitting there 2-3 hours just sitting there. चाय उन्होंने मंगवा ली, अच्छा फिर उनसे पूछ लिया कुछ, फिर फ़ोन आ गया, हाँ अभी क्या हो रहा है. But at that point, like they hadn't told me कि ये मेरे साथ एक experiment चल रहा है. There was just their way of making sure कि I realize कि what am I signing up for. And अगर नहीं समझ में आता तो चले जाओ. Like it's no hard feelings. So it was great. It was a great way of doing it. So you stayed there for 10 years. 10 years. Yeah. Wow. I was there till 2016, December 2016. Okay. और उसमें अगेन एज आई सेड 25 to 550 ब्रांचेस. हमने कॉल सेंटर बेसिकली सेटअप किया, इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट की, वीज़ा मास्टर कार्ड लॉन्च किया, मोबाइल ऐप लॉन्च किया. पॉस मेरे बाद हुआ. पॉस आपके बाद. पॉस मेरे बाद हुआ. लेकिन मोबाइल ऐप लॉन्च हुई. मोबाइल ऐप अब जाके चेंज हो रही है. लेकिन एज ऑफ टुडे जो लाइव ऐप है उनकी वो वही वाली है जो 2016 में मैं छोड़ कर आया हूँ. मैं नहीं, मतलब मेरी टीम छोड़ कर आई है. सो इट्स स्टिल द सेम लुक एंड फील, इट्स स्टिल द सेम बैक एंड. इट वाज दैट स्केलेबल. दैट उसके बाद भी उन्होंने स्केलेबल या इनोवेशन में स्लो हो गए. नहीं नॉट एट ऑल. सो मीज़ान की ऐप इज लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड ऐप्स उस ज़माने से लेके आज तक. इट्स अ सो अगर आज भी ऐसे कुछ बैंक है जिनके 2-2, 3-3 ऐप्स है, लेकिन उनके अंदर भी जो ना वो आज भी सही नहीं चलती और वो कुछ 1-1.5 साल पहले लॉन्च हुई है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. बट या फेयर पॉइंट. सो 2016 के बाद फिर यू मूव टू अनदर बैंक. सो 2016 के बाद आई स्टेप्ड आउट ऑफ बैंकिंग. अच्छा, यू स्टेप्ड आउट. या, I tried to do my own thing. Okay. That was a great learning experience for me in the sense that it was really like a consumer product that I was trying to do in the media space. Okay. It was completely different than what I knew. Like मेरा circle of expertise से बिल्कुल ही बाहर थी वो. Okay. Which was a mistake. Okay. Right? कोई contacts नहीं उस area के अंदर, उसमें कूद गए, but it was, I think, like a midlife crisis. Right? तो या तो दूसरी शादी कर सकता था या स्टार्टअप कर लूँ. स्टार्टअप भी क्या करूँगा, स्मॉल बिजनेस खोल लूँ. तो वो जो गलती की वो मैंने थोड़ी लिमिटेड ही की. तो वो शादी 1-1.5 साल बाद हाँ, तो वो जब पता चला कि यार ये तो सैलरी नहीं आ रही है, ये तो सिर्फ खर्ची हो जा रहा है और कोई स्टडी इनकम नहीं है. थी सैलरी की वो जो है वो इंजेक्ट नहीं हो रहा. चुभने लगी. But again, I learned a lot about myself. I'm sure. I learned a lot about myself. I got out of the comfort zone. It was such a comfortable life in Mizan. EVP position, you've got club, you've got car, you've got driver. Ayashi. Yeah. But that decision has got me to this point, and and it's a straight line. Let's get to that. Straight line. Let's get to that. So वो decision मैंने ली. उसके बाद मुझे कॉल आई 1-1.5 साल बाद, ब्लास्ट हुई मेरी. राइट? अच्छा, उस वक्त मैंने किसी को रीच आउट नहीं किया. अच्छा, you were not like you were still not out in the market looking for a job. I wasn't. अच्छा. Blast हुई भी थी, but I think I got to a point where I felt that I was almost. It's over. It's like. नहीं, it's not over. अच्छा. It's getting better. Oh, you okay? So. मैं उस hump से निकलने वाला. Okay. अब वो सही फीलिंग थी नहीं थी, लेकिन एक फीलिंग आ रही थी कि यार कुछ तरीके की चीज़ बन रही है. लेकिन अगेन हार्ट स्लॉग और क्लैरिटी नहीं थी. मुझे कॉल आई माई एक्स कोलीग फ्रॉम मीज़ान बैंक, खुरम शेख की. Okay. So he at that point was leading branchless banking in Mizan Bank. Mizan Bank ने branchless banking का initiative on किया था और उस वक्त वो खुरम वहाँ करते थे. अच्छा, खुरम और मेरी कोई ख़ास दोस्ती नहीं थी, बस सलाम दुआ थी उस बैंक के अंदर, बिकॉज वो बिल्कुल डिफरेंट एरिया देख रहा था और मैं डिफरेंट एरिया देख रहा था.
और इफ एनीथिंग वी यूज्ड टू हैव अ फ्यू टिप्स मतलब प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कहूँगा, डिसएग्रीमेंट्स कि यू नो वो देख रहा है चीज़ को इस तरह से, मैं देख रहा हूँ चीज़ को इस तरह से, बिकॉज वो ब्रांचलेस बैंकिंग मास सुपर मास में देखता था, मैं थोड़ा लिमिटेड चीज़ों को देखता था. तो मैं जो था वो ज़रा डिटेल ओरिएंटेड फाइन लाइंस में देख रहा था, वो ज़रा बड़ी चीज़ को देखना चाह रहा था. तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और उस तरह की चीज़ें, डिसएग्रीमेंट्स रहती थी. कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू. ही सेड यार उमर क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा मेहनत. ही सेड वो तो तुम करते ही हो, अभी बताओ कर क्या रहे हो? तो मैं कह रहा शौक पूरा हो गया तुम्हारा? मैंने कहा बताए खुरम क्या सीन क्या है ना. तो कहता है कि यार आई हैव जस्ट जॉइंड JS बैंक एज द चीफ डिजिटल ऑफिसर and I'm looking to set up a team, right? And I was like, okay. So he said कि एक बड़ा ज़बरदस्त initiative है और I want you to come and join this really small team. तो मैंने कहा okay, thank you so much for him. एक दो दफ़ा मिले भी. फिर मैंने कहा यार why me, right? Like we're not friends. If anything, we look at life differently or professional things differently. Disagreements हुई थी. तो ही सेड यार देखो, एक तो ये है कि डिसएग्रीमेंट्स होना कोई बुरी बात तो नहीं है, राइट? लाइक दैट शोज एनी वीकनेस दैट आई माइट हैव इन माय थॉट प्रोसेस, राइट? तो तुम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आते हो, गुड. बट सेकेंडली वही जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दैट डिसीजन टू स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन लेड मी टू सादा पे वाया JS वाज दैट ही सेड कि यार मैंने देखा कि तुमने बहुत बड़ा स्टेप लिया, तुमने कंफर्ट लेवल को छोड़ के हिम्मत करके सड़क पे आ गए तुम. एंड ही सेड मुझे ऐसे लोग चाहिए, मुझे टिपिकल बैंकर्स नहीं चाहिए जो बिल्कुल ही अपने कंफर्ट जोन में है, ये पोजीशन, ये सारी चीजें और सब कुछ. इट इज अ बैंकिंग रोल, स्टैंडर्ड है कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, एक पूरी रूटीन है वो ऐसे ही. सो इट्स लाइक इट इज अ बैंकिंग रोल, राइट? बट वी आर गोइंग टू बी लाइक अ बैंक विद इन अ बैंक. हम एक डिजिटल बैंक खड़ा करेंगे यहाँ. अच्छा, उस जमाने में 2018 में ये DRB लाइसेंस आना था जो अब जाकर आया रिसेंटली, राइट? डिजिटल रिटेल बैंक का लाइसेंस. सो इट वाज एक्सपेक्टेड टू कम आउट एट दैट टाइम. अब वो एक्सपेक्टेशन गलत थी, सही थी, वो एक अलग बात है, लेकिन एक माहौल बना हुआ था उस वक्त. सो अली जहांगीर सिद्दीकी का जो प्लान था वो ये था कि वो विद इन JS बैंक एक छोटी सी टीम खड़ा करके एक सेपरेट लाइसेंस पे एक डिफरेंट ब्रांड खड़ी कर दे, राइट? सो ही सेड कि यार मुझे मेहनती और जो ज़रा हिम्मत वाले लोग हैं वो चाहिए, कंफर्ट लेवल वाले लोग नहीं चाहिए, मेहनत बहुत करनी होगी इसमें. तो मैंने कहा ओके, आई साइन अप. सो आई वाज लीडिंग ओपन बैंकिंग देयर. ओपन बैंकिंग साउंड्स रियली स्केरी बिकॉज बैंकिंग का नाम सुन के आप चाहते हैं कि चीज़ें जितनी क्लोज रह सकें रह जाए. लेकिन ओपन बैंकिंग बेसिकली इज़ दैट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ओपन बैंकिंग इज़ के जो यूज़र है, जो अकाउंट होल्डर है, ही और शी हैज़ द राइट टू देयर डेटा and then they have the right to share it with anyone or any entity if they give the consent. That's open banking. ठीक है. So basically आपका अकाउंट मीज़ान में है, JS में है, HBL में है, 3 जगह आपके अकाउंट्स है. तो आपकी जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है वो 3 जगह बनी हुई है इस वक्त, लेकिन 3 साइलोज में बनी हुई है, राइट? सो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई सेटअप नहीं है जिसमें कोई एक्सटर्नल पार्टी आके आपकी वो ओवरऑल फाइनेंशियल लाइफ को देख के वो आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर सके. फॉर एग्जाम्पल अ लोन और अ क्रेडिट कार्ड. लाइक इमेजिन इफ देयर इज अ सेटअप विच लुक्स एट द इंटायरिटी ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ इन पाकिस्तान एंड सेस कि यार अच्छा सिप्तान भाई के पास ये 3 बैंक अकाउंट्स हैं, इतने अरसे से खुले हुए, हर महीने HBL में इतना बैलेंस, JS में इतना, मीज़ान में इतना, तो मैं इनको जो है वो 3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड देना चाहता हूँ. लाइक दिस इज एन इंडिपेंडेंट entity, not a bank. Right. HBL को नहीं पता JS में क्या है, JS को नहीं पता मीज़ान में क्या है, so they can't cross sell anything. So you are a single entity, but आपका जो डेटा है ना वो silos में पड़ा हुआ है. So no tech firm or no product firm can offer you that holistic thing. Got it. State Bank is working on this framework, and I expect in the next 1 to 2 years this should be the norm in Pakistan, which means के every bank will have to share the data that they hold for you, and then you can consent कि यार आपने सादा पे को देना है, XYZ को देना है, और उसकी बेसिस पे सादा पे आपको products and services offer करना शुरू कर दे. So I was leading that at that time. Okay. Open banking का एक मेन फोकस था पार्टनरशिप्स. Right. पार्टनरशिप्स के चक्कर में मेरी मुलाकात हुई एक अमेरिकन से जिसका नाम है ब्रैंडन टिमिन्स्की. Okay. राइट. मेरे पास एक दिन कॉल आई कि यार ये एक अमेरिकन आया हुआ है, ये कोई फिनटेक शिनटेक की बात करे तो मिल लो उससे जाकर. मैंने कहा अमेरिकन आया हुआ फिनटेक पाकिस्तान में, मिल लेता हूँ मैं.
चाय कॉफ़ी करा के निकाल देंगे साइड से। वो मैं गया हूँ तो ब्रैंडन टिमिन्स्की से मेरी मुलाकात हुई. We spoke for maybe 45 minutes, an hour, and I was like completely taken into the vision that he had for the fintech that he wanted to set up in this country. And the reason was कि मेरा experience काफ़ी वसी हो गया था उस वक्त तक. And so I knew कि पाकिस्तान की realities जो हैं वो बहुत different हैं from anywhere else in the world. True. So ब्रैंडन में मैंने ये देखा क्योंकि जब वो मुझसे मिला था ना, वो पाकिस्तान में ऑलरेडी 1 से 2 साल इन एंड आउट होता रहा था. सो ही डिडंट जस्ट जंप इन एंड सेड कि मैं एक फिनटेक खड़ा करना चाहता हूँ. उसने बहुत रिसर्च की थी. So by the time he got to me, he had a very good idea of what to do and more importantly, what not to do. तो आप ये कह रहे हैं कि क्या उसके पास इतना कॉन्टेक्स्ट था अबाउट फिनटेक या अबाउट बैंकिंग स्पेस जितना हम पाकिस्तानियों के पास भी नहीं था या पाकिस्तानी बैंकर्स के पास नहीं था, कि जितना आप रेजोनेट कर रहे थे कि यार ये जो आइडिया है या ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने, बिकॉज ऑब्वियसली एनी स्टार्टअप, एनी फिनटेक, कोई भी इंडस्ट्री में आप तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो और वो एक मास प्रॉब्लम होता है जिसको स्केलेबल भी होता है, जो कि लोगों का अर्जेंट प्रॉब्लम भी होता है. तो क्या उसकी कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा था जितना जल्दी दैट इम्प्रेस्ड यू टू जंप and join that organization? Yeah, I think that of course मैं इसको इस तरह से तो नहीं contextualize करूँगा कि जैसे हमें नहीं पता था उसने आके हमें बताया, लेकिन I think that clarity of vision उसकी बहुत थी. Okay. So it's very easy in Pakistan, especially as a fintech or as a startup, to do too many things at the same time. Stretch yourself too thin. आपके पास resources limited होते हैं. आप देख रहे हैं बैंक के पास 6 verticals हैं, आप कह रहे हैं कि यार मैं सब कुछ करना चाहता हूँ. ऐसा ही है. अब वो हबीब बैंक को 80 साल तो हो गए, राइट, टू गेट टू दिस पॉइंट. आप कह रहे हैं कि मैं 8 महीने में ये करना चाहूँगा, तो वो इट डजंट मेक सेंस. सो व्हाट वाज गुड अबाउट ब्रैंडन वाज दैट ही न्यू दैट ही वांटेड टू स्टे स्मॉल एंड गो डीप, rather than go wide, like rather than becoming or trying to become an easy paisa or a jazz cash overnight. Right. सो वो मुझे उसका अच्छा लगा कि उसने जो चीज़ें मना की ना, कि यार ये नहीं कर सकते, अभी ये नहीं कर सकते, दिस इज़ टू अर्ली फॉर अस, इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर अस एट दिस पॉइंट, लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस सिंपल पेमेंट्स एक्सपीरियंस. देखिए सादा पे एंड ऑफ कोर्स नया पे द EMI लाइसेंस, लोग कहते हैं चलते फिरते कि यार EMI लाइसेंस सक्सेसफुल नहीं है. इन माई ओपिनियन इट इज़ बिन अ गेम चेंजर. And I would say that. You would be like, और भाई आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आप तो कहेंगे ना. Obviously. Biased party है. नहीं, I'm looking at it from the consumer's from the consumer perspective. It has changed the game. No, I think it has completely got all the ingredients for solving a huge problem, which is a very basic problem, but it's a huge problem. और वो problem क्या है यार? कार्ड चलना चाहिए, कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए, आप जो ना बहुत आसान होना चाहिए एक्सेस करना अपने बैंक अकाउंट को, एंड इट शुड बी चीप एज वेल, स्मूथ, एवरीथिंग शुड बी स्मूथ. सो आई थिंक ज़्यादा लोगों को यही चीज़ें चाहिए. ज़्यादातर लोगों को यही चाहिए कि यार जब मैं चाहूँ चले. एब्सोल्युटली. और अगर ख़राब हो तो मेरी बेइज्जती ना हो, मुझे अच्छी कस्टमर सपोर्ट मिले. ऐसा ही है, रिकवर जल्दी कर. ऐसा ही बस दैट्स ऑल पीपल वांट, क्योंकि उसका पैसा है. क्योंकि एक एट द एंड ऑफ द डे एक पैसा, एक मतलब अगर हम बहुत कहें कि यार दुनिया तो बहुत आगे चली गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर आज भी लोग डरते हैं कि यार ये पैसा मेरा, मैं किसी थर्ड पार्टी को दे रहा हूँ, उसके अकाउंट में रख रहा हूँ, ये एक्सेस मैं कैसे कर सकता हूँ. लोग आज भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते कि यार स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा, पता नहीं कैसे निकाल सकता हूँ, कब निकाल सकता हूँ, लिक्विड नहीं है. सो रियल एस्टेट में कर लेंगे इन्वेस्ट, लेकिन बैंक अकाउंट में या सेविंग्स में या म्यूचुअल फंड में डालते हुए बंदा बहुत सोचता है, बिकॉज वो उस पर ट्रस्ट का इशू है. बट सो आई थिंक EMIs have solved a very basic but very huge problem. Yeah. So I put it that way, but yeah, please expand on that if you have to. No, that is what it is, because हमने payments जो हैं, especially online payments, वो democratize कर दिए ना. वो गली कूचे में हमने पहुंचा दिए. And that wasn't the case 2 years ago. आपके पास वर्चुअल कार्ड नामी कोई चीज़ नहीं होती थी ऐसा. ठीक है, लाइक एग्जिस्ट करती थी, कुछ वेब पेजेस पे थी बैंकों के, लेकिन जब आप लेने जाते थे तो वो इट वाजंट प्रैक्टिकल, राइट, लाइक इट वाजंट एडॉप्शन नहीं थी. अगर देखा जाए एडॉप्शन नहीं, एक्सपेंसिव थे. हाँ, और चीजें दे चार्ज स्टिल टुडे, दे चार्ज फॉर वर्चुअल कार्ड. रिप्लेसमेंट के लिए चार्ज करते हैं, वर्चुअल कार्ड की रिप्लेसमेंट. कैन यू इमेजिन? अच्छा, आई डिडंट नो दैट. हाँ, उसके ऊपर SOC लगाया हुआ है कि जी 200 300 500 रुपए दे दें. सो लेट्स गेट टू द नेम ऑफ, इज इट साडा पे, इज इट सादा पे, इज इट सदा पे?
गोरा आके जो ना इतना आसान नाम रख रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में बड़े डिफरेंशिएशन है. तो where did the name came from and सही pronunciation क्या है? What's the story behind it? So the Sai pronunciation is Sada, Okay. which is simple, Okay. and that's where it comes from. We've tried to make the payment space as simple as possible. अगर आप हमारी ऐप पे जाके देखेंगे तो I think we've lived up to that ethos. It is Sada, but I think that अगर कोई सादा कहता है वो भी ठीक है. Okay. Right? It's a positive terminology. अगर कोई सदा कहता है that is also good. So alhamdulillah इसकी mistake में कोई गड़बड़ नहीं है. नहीं है. सारी जो है positive meanings है. सही है. I think we missed a beat. We should have put one more A. Yeah. I think वो गलती हो गई हमसे. But it is what it is. So right. तो नाम simple बस simple रखना था, आसान रखना. I think that's how it should be. I think it's a great name to have. So I'll jump straight to the next one. So obviously, so when you're solving a problem, आपके एक कस्टमर सेगमेंट होता है कि यार मैं किस सेगमेंट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम. एंड बैंक्स हैव जनरली ट्राई टू सॉल्व इट फॉर लॉट ऑफ सेगमेंट्स. ठीक है ना, कि यार मैं बिजनेस को भी सॉल्व कर लेता हूँ, मैं जो ना इंडिविजुअल्स रिटेल कस्टमर को भी टारगेट कर लेता हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड लेंडिंग करनी है मैं वो भी कर लेता हूँ. बट बीइंग एन EMI यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, राइट? सो हु आर योर आइडियल कस्टमर्स? लाइक उनका क्या एट्रीब्यूट है जो कि आपने शुरू में प्लान किया हुआ था कि यार यही एट्रीब्यूट हमें चाहिए, एंड how did you get to that kind of customer base? Because even getting to that customer base needs a lot of clarity and very smart thinking. ये ऐसे ही आप नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, क्योंकि एक तो तरीका होता है जो बैंक्स करते हैं जनरली, या पैसा जिनके पास होता है स्टार्टअप्स का, बिलबोर्ड पे ऐड लगा दो, यूट्यूब पे ऐड चला दो या सोशल मीडिया पे ऐड चला दो. बट you've taken a very different approach. So एक तो वो ऑडियंस कौन है, कैसे टारगेट किया, if you could talk more about that. Yeah, absolutely. So the target market that we have had in mind and still are executing against is basically an urban, educated, young person somewhere around the age of 18 to 25, 26, getting like an income of 200,000, 300,000, 400,000 a month, which is the limit of the account as well, like a monthly credit limit. Not the balance limit, but the credit limit. Balance आप extra रख सकते हैं उसके ऊपर. So again, people say कि यार ये बड़ा limited wallet है, like for 400,000 for most of Pakistan is more than enough. Yeah. Right? For most of Pakistan. So, or especially just target market की हम बात करें. So there are no complaints around the limits. वो अच्छी limit दी हुई है State Bank ने हमें. So that's the market that we're after. I think to your question कि हमने उसको. Is that big enough market? It's a huge market. And it's the only growth market you have, right? In the sense के हर रोज लाखों बच्चे 18 साल के हो रहे हैं. Correct. Right? So, and this is the growth market that we see. And again, देखें, हम कंपनी जो है ना वो 3-4 साल 5 साल के लिए नहीं बना रहे. Right? Like this company, inshallah, will stay for a long time. अभी एजविल का हमने जिक्र किया. Inshallah. Why not, right? Why not? So these kids who are there now at an income of 80,000, 100,000 will tomorrow get to a point where they're big earners and deep pockets, inshallah, and they're earning more, and their family members and everybody's on Sada Pay, right? So, or maybe Sada Bank, you never know, right? Yeah. So that's why we've concentrated on the growth market here. और किस पे concentrate कर सकते थे, right? अगर think about it, like SMEs में जाना is not easy, right? Like it's a very very tough play. But that's a huge problem to solve as well. SME market तो फिर मतलब I'm just saying because SME की अगर आप आज challenges देखें तो एक पेरोल अकाउंट या पेरोल चलाना भी एक बहुत बड़ा इशू है. सादा नहीं है. हाँ, सादा नहीं है. It's बिल्कुल भी सादा नहीं है. अकाउंट खोलना एक बहुत बड़ा मसला है SMEs के लिए. तो मुझे तो वो एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है. I don't know if any fintech is working on that. Yeah. But I think it's a massive opportunity to solve that. पाकिस्तान में तकरीबन अगर हर महीने तकरीबन 2,500 से 3,000 कंपनियाँ खुलती है. एंड दिस नंबर हैज़ बीन देयर फॉर द लास्ट 3 years कंसिस्टेंटली. 2,500 से 3,000 कंपनियाँ खुल रही है. 3 लाख कंपनियाँ रजिस्टर्ड हो चुकी है जो SEC के साथ रजिस्टर्ड है. बाकी सोल प्रोप्राइटर और उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, ट्रेडर्स एंड ऑल दैट.
So I think वहाँ पर भी एक opportunity है, but I think someone has to solve that. I don't know if you guys are planning to do that, but I don't. Is that some of the mandates? Nothing on Future? the roadmap. No, not on the roadmap. Nothing on the roadmap. Again, वही वाली बात के you have to pick your battles. Okay. And again वही वाली बात कि अगर आपने ज़्यादा स्प्रेड थिन कर दिया अपने आप को, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है चीज़ को. बट यू हैव इवॉल्व्ड. ये जो कस्टमर सेगमेंट आपने बताया, आप लोगों ने इसको इवॉल्व किया एज सिंस यू स्टार्टेड विद दैट. तो आज ये और दूसरे सेगमेंट्स में आप लोग जा रहे हैं, बिकॉज आई थिंक यू स्टार्ट विद यू डूइंग समथिंग फॉर द फ्रीलांस मार्केट. या एब्सोल्युटली, यंग मार्केट अगेन. या सो व्हाट्स द, सो इफ यू कैन टॉक मोर अबाउट दैट सेगमेंट, कि वो कहाँ से आइडिया, वाज दैट ऑलवेज इन द प्लान, या वाज दैट you saw something कि यार पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये freelancers की market grow हो रही है, so we should also tap into that? Yeah, no, this was always in the plan, because again we knew, I mean the freelancer problem has been there for a very very long time. So हमें तो बहुत पहले से ये था कि हमें इस एरिया के अंदर स्टेप इन करना है, and that's where we are right now. और वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं? इफ यू कुड टॉक मोर अबाउट दैट, कि वो क्या चीज़ थी जो आप लोग फ्रीलांसर के लिए इनेबल कर रहे हैं थ्रू सादा पे? Yeah, so basically what we've done is we've launched a product called Sada Biz. Okay. Right? And what that allows you to do as a freelancer is to generate a payment link right from the app. Okay. ठीक है. So Sada Pay में आप जाएंगे, आपके पास अगर बिजनेस अकाउंट होगा तो आप एक पेमेंट लिंक जनरेट कर देंगे. सो फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लाइंट है यूएस के अंदर, गोरा, आपने उसके लिए वेबसाइट बनाई, $500 का बिल बन गया. आप गए, आपने कहा डेविड स्मिथ को वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए मैंने $500 का बिल करना है. राइट. वो हम आपको ऐप के अंदर ही पेमेंट लिंक बना के दे देंगे. आप उसको कॉपी करें, ईमेल पे डालें, व्हाट्सएप पे डालें, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर दें डेविड स्मिथ को न्यूयॉर्क में. डेविड स्मिथ अपनी कॉफ़ी पी रहा बैठा हुआ, उसके पास अलर्ट आया, उसने अपने एप्पल फ़ोन पे मोस्ट लाइकली खोला, वो लिंक क्लिक किया. जैसे ही वो क्लिक करेगा उसके पास 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे टू पे. वन इज़ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एप्पल पे. ओके, राइट. सो एप्पल लिखा हुआ आ रहा होगा कि उमर हैज़ बिल्ड यू $500 फॉर वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डू यू वांट टू पे नाउ? ही सेज एप्पल पे, अपना वो लाइक फेशियल आईडी देता है, एंड वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एंड इट विल कम टू दैट पर्सनस सादा पे अकाउंट. ओके. अच्छा, हम डॉलर होल्डिंग भी अलाउ करते हैं, but it is a ledger holding. It's not like a dollar account. Okay. It's like a dollar view. Okay. Right? Which means that you can hold and bring it later. You don't have to bring it immediately. Okay. Okay. So that helps. अभी तो खैर माशाल्लाह डॉलर स्टेबल हुआ है और इंशाल्लाह होपफुली रहेगा. But people like to see a dollar amount in their app. So that is there. Okay. And you can bring however much you want into PKR. So हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है वो ये है कि जो लार्जर फ्रीलांसर्स हैं उनके पास तो ऑप्शंस हैं. सो फॉर एग्जांपल पेयोनियर हो गया. पेयोनियर की ऑनबोर्डिंग चेक्स बहुत ज़्यादा हैं. सो समबडी जस्ट स्टार्टिंग आउट विल नॉट बी एबल टू गेट अ पेयोनियर अकाउंट. ठीक है. सो हमारे यहाँ वो नहीं है. हमारे जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो सिंपल है, बिकॉज हमारी जो टारगेट मार्केट है वो पाकिस्तान है. सो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन सही तरह से ऑनबोर्ड कर रहा है और कौन गलत तरीके से करना चाह रहा है इसको. बिकॉज द पेमेंट लिंक इटसेल्फ इज अ सेंसिटिव थिंग टू गिव टू एनीवन, राइट? बिकॉज दे कैन स्टार्ट चार्जिंग कार्ड्स. राइट. तो वो हमने जो है वो बड़ी रिस्क मिटिगेशन की हुई है, बिकॉज यू वुड बी थिंकिंग यार दिस इज सो सिंपल, व्हाई डजंट समबडी एल्स डू इट? राइट. बैंकों को कर लेना चाहिए था या अब कर लें. राइट. द रीज़न इज़ कि उसके पीछे जो रिस्क चेक्स है ना वो बड़े मुश्किल हैं बनाने. वो हमने बना लिए. दैट्स आवर सीक्रेट सॉस. तो फ्रंट पे चीज़ें बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन पीछे हर पेमेंट के पीछे बहुत एक ऑटोमेटेड प्रोसेस ऑफ चेक्स है. बिकॉज अगेन वही वाली बात कि आप एक किसी फ्रीलांसर को, इज़ जस्ट अ ह्यूमन बीइंग लाइक अ सोल प्रोप्राइटर, उसको आप कह रहे हैं कि यार ये लिंक ले लें और दुनिया भर के कार्ड्स चार्ज करना शुरू कर दें उस पर. सो पेमेंट गेटवेज तो ये उनकी जान निकल जाए, वो पाकिस्तान में नहीं दे पाते हैं, तो किसको दें? तो दिस इज एसेंशियली योर पेमेंट गेटवे लाइक फॉर फ्रीलांसर्स. या फॉर इंडिविजुअल्स लाइक. एंड हमें बहुत कंपनियां कहती हैं यार ये हमें दे दें, वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं. हम कह रहे हैं दैट्स नॉट द बिजनेस वी आर इन. आप बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं पाकिस्तान में. जी. वहाँ चले जाएं. लेकिन अगेन दैट्स ऑल्सो स्टिल अ पेन पॉइंट कि वो पेमेंट गेटवे लेना भी एक आसान काम नहीं है. देयर इज टू मेनी चेक्स इन पाकिस्तान. एंड अगेन फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि यार हमने किसी गलत को दे दिया, उस पे चार्जबैक्स आने शुरू हो गए. इसमें चार्जबैक्स का इशू है. फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपने पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, कंपनी अकाउंट में आ रही है, एंड व्हाट इफ देयर इज नो रिफंड पॉलिसी, क्लियर रिफंड पॉलिसी,
या अगर कुछ वारंटी क्लेम करना है तो कैसे होगा. सो आई थिंक वो चेक्स होनी चाहिए. जैसे पॉस की मशीन है, वो किसी मर्चेंट के पास रखवाने से पहले कुछ ना कुछ तो चेक होता है. तो आई थिंक उतना तो बनता है. सो फेयर इनफ. सो फ्रीलांसर्स के लिए यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट आई थिंक दिस इज मोर टुवर्ड्स दोज एज यू सेड के जो अर्ली स्टेज में है या स्मॉल है, बिकॉज या तो वो किसी फाइवर या इस तरह के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं तो फिर they wouldn't see the value, or they would still see the value? They would definitely see the value. Okay. Because Fiverr के through अगर आप करते हैं तो Fiverr charges 20%. So अगर आपका $100 का वो है तो $20 तो गए. Okay. अब आप 80 में खेल रहे हैं. Right. फिर उसके बाद आप exchange rate पे hit खाते हैं. Okay. तो आपको $100 के बाद on Fiverr कुछ maybe 71-72 मिलेंगे. Wow, 30% is actually gone. हाँ, gone. Because again 20% तो upfront fee है उनकी. और फिर पेनीर के बाद and all that, या अगर वो पे नहीं पे सॉरी वो जो फाइवर की जो कॉस्ट है, फाइवर की जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत पुअर होती है वो. सो ओके, सो द यूज केस मैं तुम्हें बताता हूँ इज दैट कि आप फाइवर के फ्रीलांसर हैं, आपके पास एक ट्रस्टेड क्लाइंट रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है. क्योंकि फाइवर के थ्रू पेमेंट कब होती है? जब फ्रीलांसर और जो क्लाइंट है उसके दरमियान ट्रस्ट ना हो. तो वो दोनों कहते हैं, या एटलीस्ट क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे नहीं पता आप कौन है, मैंने तो सिर्फ आपसे एक वेबसाइट बनानी, पहली दफा हमने बात की है, तो मैं फाइवर की गारंटीज के थ्रू चलना चाहता हूँ. मैं अभी किसी ना पेयोनियर पे करूँगा, राइट, बिकॉज पेयोनियर इज ऑल्सो एन ऑफ प्लेटफॉर्म सिनेरियो, राइट. सो वो कहते हैं हम ऑन प्लेटफॉर्म रहेंगे. बट जैसे ही आपके 2-3 वो हो जाते हैं तो यू एज अ फ्रीलांसर वुड गो टू द क्लाइंट एंड से सर अब देखें मेरे पास आप $100 भेजते हैं, मुझे 70 मिलते हैं, तो आप काइंडली ये पेमेंट लिंक मैं आपको भेजूंगा सादा पे के नाम से, तो वो जो है आप उसके थ्रू पे कर दीजिएगा मुझे. सो इट्स अ ट्रस्टेड रिलेशनशिप सिनेरियो, एंड दिस इज अ रियल लाइक इकोसिस्टम वेयर 2-3 प्रोजेक्ट्स के बाद एक ट्रस्टेड रिलेशनशिप शुरू हो जाती है. तो दे मूव ऑफ प्लेटफॉर्म. अगर आप कोई कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपके साथ पहले से क्लाइंट है तो फिर तो परफेक्ट है. फिर तो ये अगर यार मुझे जो भी बिल करना है आई कैन बिल हिम एंड ही कैन पे मी डायरेक्टली. ओके, ग्रेट. अच्छा, तो ये जो सादा पे है, ऑब्वियसली दिस इज़ जो आप लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया, सो एक लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है, मेरी भी थोड़ी सी क्लैरिटी दे ज़रा, कि ये इट्स लाइक एन EMI जिसके अंदर कंप्लाइंस होगा, फ्रॉड के चेक्स है, पेमेंट सोल्यूशंस है, और फिर आपकी ऐप है एंड एवरीथिंग. तो डिड यू बिल्ड दिस ऑल ऑफ दिस इन हाउस, या इसके कुछ बिट्स एंड पीसेज आपने बनाए, और वो क्या सोच के बनाया कि यार ये चीज़ हम इन हाउस करते हैं और ये चीज़ हम जो ना मे बी रेडी मेड और व्हाटएवर कस्टमाइज हम वी कैन टेक अ सोल्यूशन. सो इफ़ यू कैन, एंड इज इट इवन इफ यू टेकन सोल्यूशन, क्या वो पाकिस्तानी सोल्यूशन लिया है या बाहर से लिया है? इफ़ यू कुड टॉक मोर अबाउट दैट. या एब्सोल्युटली. सो या नो, सब कुछ तो हम नहीं बना सकते. दैट्स a big undertaking. Okay. So जैसे स्कीम है तो हमारे पास मास्टर कार्ड के साथ हम लिंक्ड हैं. सो जारी बात है वो हमें दुनिया से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं. सो दे आर अ वेरी वैल्यूड पार्टनर. देन वी आर वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड कोवेलेंट इन पाकिस्तान, बिकॉज जो कस्टमर डेटा है वो हम ऑन सॉइल पाकिस्तान में रखवाते हैं. तो कोवेलेंट इज़ हेल्पिंग अस आउट. वी डिडंट वांट टू बिल्ड अ CRM from scratch. It doesn't make much sense for us. हमने जो अपने एंड पे रखी हुई है वो ऑफ कोर्स जो यूज़र एक्सपीरियंस है, which is the app. That is completely the front end, the platform that we're using, Android का, iOS का, वो सारा अपने कंट्रोल में हमने रखा हुआ है. So the coding is ours, the tech is ours. बस APIs के थ्रू हम इकोसिस्टम में कनेक्ट हुए में कुछ पार्टनर्स के साथ. You can build it yourself, and उसके अंदर आपको काफ़ी ऑटोनॉमी आ जाती है, and it is a real thought process. अगर आपके पास टाइम है और आपके पास क्या कहेंगे फंडिंग है, टू टेक योर टाइम एंड बिल्ड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स योरसेल्फ रादर देन पार्टनरिंग विद अदर्स. बिकॉज एक तो अगेन कंट्रोल इंटायर चीज़ का आपके पास आ जाता है, तो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपके कंट्रोल में आ जाता है. एंड सेकेंडली द कॉस्ट्स गो डाउन एज वेल ओवर द लॉन्ग टर्म. इनिशियली आपको हिट ज़्यादा लगती है बिकॉज आप कुछ लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, आप बस बनाए जा रहे हैं. So I mean, there's two ways of looking at it. Either you go to the market fast and then kind of learn and change and things like that, which means कि आप partners के साथ काम करेंगे. But अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपको time लगेगा go to market में, लेकिन maybe if that go to market works, which is a question mark, तो then आपका जो ये investment है in the tech pays off, because then आपके control में, और आप commercially you're not paying too many bills because you're not paying to partners. So that's the choice that somebody should make early in their journey as an EMI. We wanted to move fast and go to the market, because मेरी जो
फेवरेट सेइंग है वो माइक टाइसन की कि एवरीबडी हैज़ अ प्लान बिफोर दे गेट पंच्ड इन द फेस, राइट? बिकॉज सो यू नीड टू टेक योर प्लान टू द मार्केट एज क्विकली एज पॉसिबल, और उसके बाद मार्केट बताएगी मुक्के मार के आपको कि यार आप जो सोच रहे थे ना वो बिल्कुल गलत है, आपको इस तरह सोचना चाहिए था। तो हम Did he get punched? मल्टीपल टाइम्स, Okay. मल्टीपल टाइम्स। सो मेरा तो जनरली ये होता है कि यार गेट द MVP टू द मार्केट एज क्विकली एज पॉसिबल। इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट, क्योंकि बस आप बोर्ड रूम में चीज़ें बनाए जाते हैं ना, वो it just rarely works. Yeah. And you came from that environment. Which environment? That where a lot of things happen in the boardroom before yeah. they because yeah. That's so why that's why I left. but that so you left it, so आप ये कह रहे हैं कि आपके अंदर वो urge थी कि यार ये मैं मुझे जो ना I want to move on the side where things happen quickly. Yes. So you waited along for all these years to find your perfect place. Yeah, absolutely. I think that's the word that I would say as well. कि मेरा जो करियर का सबसे ज़्यादा जो फुलफिलिंग पार्ट रहा है वो अभी ये पिछले 4 साल रहे हैं मेरे। Okay. बिकॉज अपनी मर्जी की चीज़ बनाई है। अपनी जो शिकायतें तो सब कर सकते हैं ना कि यार देखो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब दैट when I joined सादा पे it was like put up or shut up. Right. अब तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना। जो चीज़ अच्छी हुई है सादा पे में उसका भी मैं थोड़ा बहुत क्रेडिट लूँगा, और जो चीज़ गलत हुई है उसकी सारा क्रेडिट मैं लूँगा, सारा डेबिट मैं लूँगा, क्योंकि द मिस्टेक्स दैट वी मेड आई मेड वो है मिस्टेक्स, उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। सो या फुलफिलिंग बहुत है मेरे लिए। Okay. And so what kind of mistakes are we looking at? क्या मतलब if you could talk more about that, क्या मतलब because one thing obviously SadaPay is known for is their customer service, right? So वहाँ पे अच्छा करते करते क्या कुछ गलत भी हुआ है, या जो है वो या टेक बनाते बनाते या कोई चीज़ करते करते दैट यू थिंक यार ये तो चल जाएगा, हम कस्टमर के पास लेकर जाएंगे और ये तो जो ना बस छते पाड़ देगा। So what happened if you could anything you can talk about, any situations? Yeah, absolutely. So I think customer service हम लोगों ने kind of took our eye off the ball and are paying for it today in the sense कि हमारी जो levels थे वो अब maintain नहीं हो रहे हैं। Okay. And I mean, mashallah, we're growing really fast. We're still, like onboarding users like month on month. Okay. और वो बहुत अच्छा number आ रहा है। You're at 2 million right now as per your website. We're at 2 million. Yeah. Okay. 2 million onboarded users. Wow. और completely organic. So I think एक चीज़ वैसे बात रह गई कि यार how did we get to this how point? Did you get to right? that? But I'll touch on the mistakes first, then we move Sure. on. So I think that वो हमसे मुझसे गलती हुई है कि I kind of left that. I didn't pay too much attention to it as much as I should have, क्योंकि initial दिनों में हम लोग बड़े clear थे, बहुत ज़्यादा clear कि यार customer I remember support on LinkedIn people used to tag Brandon, उस पे response आता था या कोई और inbox करता था, ठक करके जवाब आता था, या वैसे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन मैंने खुद भी experience किया तो नहीं absolutely. So that's definitely on me, and we are taking very strong steps towards getting back to that stage. We've gone through a very tough time, so उसके अंदर हमारे पास इतने resources भी नहीं थे to get that a lot of the challenges sorted. Sure. Because customer support में आपको bodies चाहिए होती हैं, right? You need bodies on the problem. So वो हमारे पास इतनी funding नहीं थी कि to get that. So mashallah that has been sorted, and now my number one priority is to get us back to the levels of customer support, because मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर ना जो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लोग नई नई चीज़ें करने का बहुत शौक़ रखते हैं, और मुझसे भी अब हर वक्त कोई पूछता रहता है, अच्छा उमर भाई अगला क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है। अब मैं दिल में सोचता हूँ कि भाई ये तो संभल नहीं रहा है तो नेक्स्ट मैं क्यों करूँ। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें मतलब बड़ी क्लैरिटी है मुझे कि यार जब तक ये जो कर दिया है वो परफेक्ट नहीं हो जाए और स्केलेबल नहीं हो जाए, उस वीक बेस पे मैं और चीज़ें क्यों खड़ा करूँ, राइट। सो वो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि आई थिंक दैट इफ़ द बेसिक्स आर डन राइट, इमेजिन सकते हैं कि जो सादा पे की इस वक्त प्रोडक्ट्स हैं, वर्चुअल कार्ड, फिजिकल कार्ड, ATM विड्रॉल्स, फंड्स ट्रांसफ़र, द फास्टेस्ट फंड ट्रांसफ़र एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान बार नन, स्मूदेस्ट, रास्त की कनेक्टिविटी फुल हमारी हो चुकी है P2P में, बिल पेमेंट्स लिमिटेड ऑप्शंस बट सब चलते हैं। अगर ये बग़ैर प्रॉब्लम्स के चलें 99.999%, और जिन जगहों पे मसले आ जाएं
वहाँ सादा पे की कस्टमर सपोर्ट वापस विन बैक कर ले कस्टमर को और उनके मसले हल कर दे जल्द से जल्द. वी टेक ओवर द मार्केट. लाइक व्हाट्स लेफ्ट. अब इस बेस के ऊपर आप नई चीज़ें खड़ी कर सकते हैं, इनोवेटिव चीज़ें खड़ी कर सकते हैं, नीशेज में जा सकते हैं, विच इज़ फ्रीलांसिंग, SME, पेरोल, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप. लेकिन गेट द बेसिक्स राइट. पाकिस्तान के अंदर ना अनफॉर्चुनेटली डिटेल ओरिएंटेशन थोड़ी कम हो जाती है. हम ना PR करने के माहिर हैं. सो हमें बस वो तस्वीरें खिंचवानी है, जो वो MOU साइन होने ना, वो MOU नहीं रुकना चाहिए. MOU की जो तस्वीरें उसका है ना, KPI उसका जो KPI है ना, वो हिट होना चाहिए. और आप नोट कीजिएगा बैंकिंग के अंदर जो है ना, वो ज़रा ईयर एंड जब इवैल्यूएशन करीब आता है ना, तो वो MOU पे MOU निकल रहे होते हैं. क्योंकि वो मैंने गुजारे 20 साल, तो वो जब वक्त आता है तो कहते सर देखें मैंने इतने MOU साइन कर लिए. अब सर को भी पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि यार ये तुमने जो 6 महीने पहले साइन किया था, प्रोडक्ट कहाँ है? अच्छा सर प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दी थी हमने. अच्छा KPIs दिखाओ, उसके नंबर्स क्या हैं, कैसी चल रही है. अच्छा फिर उनको पूछना चाहिए, अच्छा चलो ये तो तुमने मुझे नंबर्स दिखा दिए, CSAT दिखाओ इसका, कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिखाओ ना. वो कोई नहीं देख रहा है. बताएं आप किस बैंक के अंदर CSAT देखा जा रहा है इस वक्त, और अगर देखा जा रहा है तो लिप सर्विस के अलावा कौन देख रहा है इस वक्त? पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड्स होते हैं यार, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आप सर्वे करा के कोई अवार्ड दे सकते हैं उस फोरम में या नहीं? प्लीज़ कोई है हमारे में मतलब सेल्फ अवेयरनेस के, मतलब वो एक सर्कल है, वो एक दूसरे में वो अवार्ड्स बांटे जा रहे हैं, पास हो रहा है हर साल, राइट? और कस्टमर सर्विस, कस्टमर स्टैंडर्ड्स, NPS, CSAT, इसका कोई अवार्ड नहीं है, पूरे मुल्क में नहीं है. सो NPS पे ज़रा बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नेट प्रोमोटर स्कोर. तो आप लोगों ने क्या ये पहले से क्या इसका बेंचमार्क रखा हुआ था? एंड ठीक है वो चीज़ें ऊपर नीचे हुई होगी, लेकिन व्हाट वाज दैट बेंचमार्क दैट यू सेट? क्यों रखा, क्या सोच के रखा, और उससे क्या लाइक व्हाट डिड यू अचीव एज अ बिजनेस बाय हिटिंग दैट टारगेट? और होता क्या है, ताकि आई थिंक ऑडियंस को थोड़ा पता चले, बिकॉज NPS इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन अ बिजनेस लाइक रिटेल बिजनेस, वेयर आई थिंक एनी बिजनेस वेयर यू आर फेसिंग अ कस्टमर, बी इट रिटेल बी इट कॉर्पोरेट. तो प्लीज़ टॉक अबाउट दैट. क्या नहीं, NPS देखिए, NPS होता है नेट प्रोमोटर स्कोर, और उसमें आप एक सर्वे के थ्रू कस्टमर से एक सवाल पूछते हैं, और वो है वुड यू रेकमेंड XYZ सर्विस टू योर फ्रेंड्स और फैमिली. इससे बड़ा बार मेरे हिसाब से तो है नहीं सवाल के अंदर. बिकॉज देखें, जब आप किसी को कोई सर्विस या प्रोडक्ट या कोई गाना, कोई फिल्म, कोई रेस्टोरेंट, कोई भी चीज़ रेकमेंड करते हैं ना, आप अपना सोशल कैपिटल दाव पे लगा रहे होते हैं. विच इज़ बेसिकली, अगर मैं तुम्हें सिप्तैन कोई चीज़ बोलूँ कि यार सादा पे साइन अप करो, बड़ी ज़बरदस्त ऐप है, तो आई हैव टू बी 110% श्योर कि यार बेइज्जती ना हो. सही बात. क्योंकि ये मेरे हद तक लिमिटेड नहीं है. या मैंने बात कर दी सिप्तैन को, अगर खुदा ना खास्ता कल कोई मसला हो तो सिप्तैन मेरी गर्दन पकड़ेगा, यार तुमने कहाँ फंसा दिया, 6,000 रुपये फंस गए, अब वो मुझे रुला रहे हैं, राइट? सो मेरा सोशल कैपिटल ख़राब होगा आपके साथ. सो पहले तो मैं अच्छी तरह सादा पे को जांच पड़तालूंगा कि भाई मैं आगे किसी को ये कह सकता हूँ या नहीं कह सकता. आई हैव टू क्रिएट दैट फीलिंग इन अ यूज़र कि यार आप टू द पॉइंट दैट यू रिकमेंडिंग इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो ये सवाल पूछा जाता है. और इसके अंदर जो फिनटेक के अंदर बेंचमार्क है, एज फार एज माई रिसर्च इज कंसर्न, इज Nubank, NUBANK, which is out of South America, and their NPS score is 9 on a scale of 10. Okay. Right? So 9 is phenomenal. पाकिस्तान के अंदर हमने जब सादा पे स्टार्ट किया था तो हमने एक बैंकों का NPS कराया था, बैंकों का रिसर्च की, अपनी रिसर्च करते हैं मिस्ट्री शॉपिंग के थ्रू. हाँ, अच्छा, ओके. और ये वही मैं कह रहा हूँ कि अवार्ड्स वाले अगर करना चाहें तो कर सकते हैं. इट्स नॉट हार्ड. करना नहीं है ना, करना करें तो करना नहीं है. बहुत कुछ पता चल जाएगा उसमें. मतलब उसमें रैंकिंग हो जाएगी. मैं कहता उसमें 5 से ऊपर बहुत ही कम होगी. नहीं, आप चलो नंबर ना बताओ, आप ये बोलो कि ये सबसे अच्छा निकला. हाँ, चलो ठीक है, ये तो बताओ ना, 12 में से 1 को तो ऊपर कर दो. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कस्टमर के बारे में तो एक बात करो ना. सही है, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सही रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. वो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. शुरू के दिनों में, अमेज़ॉन के शुरू के दिनों में जेफ बेजोस, बहुत अरसे तक जेफ बेजोस साहब अपनी मीटिंग रूम के अंदर एक कुर्सी खाली छोड़ते थे. उनसे पूछते थे लोग, यार ये क्यों खाली छोड़ी हुई? कह रहे, ये कस्टमर के लिए सीट मैंने छोड़ी हुई है. आप लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, एक एंटिटी है जिसके लिए हम सब ने इसके सामने सजदा करना है. आप इसके लिए तो एक फिजिकल स्पेस में छोड़ूं, बोर्ड रूम में है ही नहीं कस्टमर किसी भी बैंक के, तो वो खैर
तो anyways, so हमने कराया था Okay. because we needed to know exactly कि इस वक्त क्या चल रहा है, and the highest bank, I won't name it, was at 20, as at 2 2 out of 10. 2 out of 10, 2 out of 2 10. out of 10, the highest. There were most of them were negative. Most of them were negative. Below 0. Below 0. Okay. ठीक है, below 0 का भी स्केल है NPS का. हाँ होता है. हाँ बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है. वो सब बिल्कुल है. सब उस साइड पे थे. सही है. 2 banks थे which were in positive. Okay. ठीक है. और सवाल यही था. सवाल यही था. NPS का तो यही सवाल था. यही है ना. NPS you कि can't would you ask anything recommend else. your bank to a friend and family or in your network? ये or इन्होंने circle? स्टैंडर्डाइज बड़ी जबरदस्त कर दिया. आप इसके साथ छेड़खानी कर नहीं कर सकते. if you change it then it's not an NPS. Yeah. Then you're doing फिर some वो other सर्वे हो गया. वो फिर सर्वे वो सर्वे हो आपकी गया. मर्जी फिर है, उस हाँ पर वो आप नहीं करें. ठीक That है. doesn't matter. So NPS के लिए तो आपने सिर्फ ये सवाल पूछना है. सादा पे at right now is at 6 as of Okay. today. We track it very closely. Okay. And were you higher? We were at higher. You were. We so were I'm sure you were at 7.5 at some point. We were- I'm we were assuming. The highest we were was that number. Yeah. We were at 7.5. We couldn't touch 9. We couldn't get to Nubank. I think 9 is hard. It is like, something. It's like It's no joke. yeah, it's no joke. It's no joke. और वो हमारा एक KPI है, बिल्कुल है. Okay. वो हम अचीव करके रहेंगे इंशाल्लाह. Okay. But we're at 6 at Okay. this time. It is lower than where we were before. Okay. But yeah, as I said, this is a challenge that I faced today. That post the funding crunch that we Yeah. had, हमारे सर्विस स्टैंडर्ड्स डिप कर गए थे. Now we have to bring it back up. और वो जो कस्टमर लव था ना, Yeah. वो सादा पे से ख़त्म हो गया है. Like I know that for a fact. इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं. बड़ी बात है. लेकिन आप ये पॉडकास्ट पे आके इतना यूर ओपनली शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन. मैं किसी बैंक को बुलाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं ये सवाल भी नहीं पूछ सकता. ये तो आपने खुद ही बता दिया. Like 6, I mean I'm just saying, अंधों में काना राजा वाली बात है कि Right. But you're दूसरे still 2 way पर हैं, ahead. आप 6 But पर हैं. you're 3x. 6 is still No, you're quite 3x. good. 3x better than the top bank Yeah, in Pakistan. जो आपने 6 is research still कराई pretty थी. good. Right. So alhamdulillah, we're not horrific. No, you're not horrific. But I'm But just saying it is not a being- standard that we want हाँ, to be at. So sure. मैं अपनी टीम को भी और अपने आप को भी कहता हूँ कि यार सेल्फ अवेयर रहो. कभी भी अपने खुमार में ना पागल ना हो जाओ. Right. क्योंकि अगेन पीपल कैन पॉइंट और भाई देखें, आप जब 7.5 की बात कर रहे थे, हम बहुत छोटे थे, अच्छे दिन थे, हाँ. तो अब तो नहीं हो सकता. भूल जाए. अब नहीं हो सकता. आप स्केल कर गए, मैथ्स कर गए. हाँ. यार देखो, अगर मैथ्स करके स्टैंडर्ड्स ड्रॉप होने, ऑपरेशंस खराब ही होने, फिर तो आप में तो और दूसरे में फर्क क्या है? फर्क क्या है? वो और भी तो मिलियंस ऑफ कस्टमर पे कब से बैठा हुआ है, तो वो भी कह सकता है. अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी जस्टिफाई कर हाँ, सकता है. तो वो किंग है. आप तो कुछ भी नहीं है. फिर उसके सामने तो कुछ भी नहीं है ना. राइट. उन नंबर्स के सामने तो 20 लाख तो कुछ भी नहीं है. ट्रू. तो अगर 20 लाख पे आप कोलैप्स कर रहे हैं, तो देन इट्स ऑन यू, राइट? इट्स नॉट ऑन एनीवन एल्स. तो वो मैं अपनी टीम को बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि यार लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर राइट. एंड say are you proud of where you are today, and if the answer is no, then let's work to it. It's जब तक आप कन्फ्रंट नहीं करेंगे मसले को, उस वक्त तक आप मेहनत नहीं कर सकते. कस्टमर एक्विजिशन पे आपने बात करते करते हम चले गए थे. हाँ. सो हाउ डिड दैट, लाइक डिड यू फाइंड दोज ऑर्गेनिकली बिल्ड दैट कस्टमर? बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपने अपनी फंडिंग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो एडवर्टाइजिंग पे और मार्केटिंग पे नहीं खर्च किया है उस तरह से. जीरो till today we've never done any paid marketing. Zero paid. Zero. Wow. Zero. And that is something that we're really proud of, and that is what I want to show to the world, that if you build a company based on NPS, you can scale, right? And you don't have to quote unquote burn or invest money in marketing, because marketing से acquire किया हुआ customer जरूरी नहीं है sticky हो, right? Because आपने उसको कुछ offer देके या अच्छा ad दिखा के, interesting चीज़ दिखा के ले तो आए, लेकिन कंपेयर दैट टू समबडी कि सिप्तैन ने मुझे बोला हो कि यार सादा पे ज्वाइन करो, बड़ी ज़बरदस्त ऐप है. अब जब मैंने सादा पे को ज्वाइन किया, लेट से मेरे एक्सपीरियंस के अंदर 19-20 हो गया, और दूसरा बंदा आया है ऐड के थ्रू, उसका भी 19-20 चल रहा है. हु विल स्टिक अराउंड इवन दो 19-20 दोनों का हो चुका है? द गाय हु वाज रिकमेंडेड बाय सिप्तैन, बिकॉज मैं कहूँगा यार सिप्तैन ने तो कहा था अच्छा है, चलो ठीक है, मेरा ही मसला होगा, मैं देखता हूँ उसको. जो ऐड से आया वो कह रहा है यार साला छोड़ो, अभी सुना भी नहीं है नाम या किसी और से सुना है. हाँ, वो ऑफर दे दिया, मैंने यूज कर लिया, बर्गर खा लिया 20 रुपए का, खत्म करो, बंद करो इसको. सो दैट्स द वे वी हैव स्केल्ड टू द पॉइंट दैट even with the ups and downs, our activity levels, our monthly active users, daily active users are very, very high. It's the highest in the industry. Again, वो भी हमें numbers पता है. Okay. Right?
So it is head and shoulders above the rest, the Wow. daily active and the monthly active. बट इसमें एक आर्गुमेंट तो ये भी है कि इनहेरेंट डिमांड थी, क्योंकि मार्केट में ये लाइक यू नॉट ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट ऑल टुगेदर. ऐसी चीज़ें जो कि पहले से लोग बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, बट दे नॉट हैप्पी. जैसे आपने वो रिसर्च करके एक चीज़ तो अपनी साइड पे कर ली कि यार ये तो 2 पे बैठे हुए, एंड इफ़ यू आर अबव दैट देन वील दीज कस्टमर विल स्विच टू अस. और बैंकिंग में एक और एडवांटेज ये भी है कि यू कैन ओपन मल्टीपल बैंक अकाउंट्स. मैं सादा पे भी मेरा अकाउंट होगा, शायद नया पे में भी होगा, शायद किसी और कन्वेंशनल बैंक में या उसमें होगा. तो आई थिंक दैट प्ले टू योर एडवांटेज, एटलीस्ट कि आपको एक्सप्लोरेशन नहीं करवानी पड़ी. येस, ब्रांड बनाते वक्त आपके लिए आई एम श्योर ट्रस्ट एक बहुत बड़ा, एंड इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हेन यू साइन अप द बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव, व्हेन आपने नाम नहीं सुना हुआ, आपको EMI का भी नहीं पता. बिकॉज मेरे ख्याल से आज भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि 80% कस्टमर को नहीं पता होगा कि आप EMI है. उनको तो लगता है आप बैंक है एक. Am I correct in saying that? That person on the street would not know. Would not know what is an EMI. वैसे एक चीज़, since we are on this topic, तो EMI क्या चीज़ें नहीं कर सकता जो बैंक्स कर सकते हैं? उसमें से आप लोग क्या चीज़ें जो नहीं कर सकते? मेन चीज़ जो हम नहीं कर सकते वो कस्टमर डिपॉजिट को लेंड नहीं कर सकते. Okay. So we can solicit deposit, but we have to keep it in trust. We can't lend that low cost deposit for lending. We can't put it at risk. Okay. तो वो हमारे पास बिजनेस लाइन EMI लाइसेंस में अवेलेबल नहीं है. Right. Sada Pay can tomorrow take an NBFC license and start lending. Not that money, not the depositor's money, deposit but money. आपको कहीं और से कैपिटलाइज करके सादा पे के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं. Okay. राइट, उन्हीं कस्टमर को टैप कर सकते हैं. लेकिन जो फंड्स एट रिस्क हैं वो कस्टमर डिपॉजिट नहीं हो सकते. वो आपने कहीं और से अपनी जेब से या किसी इन्वेस्टर से लेके फंड किए हैं वो. Okay. या सो आई थिंक ऑफ कोर्स यार इनहेरेंट डिमांड थी, उसका हमने फ़ायदा उठाया. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. बट वही वाली बात कि आई डोंट नो हाउ यू साइंड अप, बट somebody must have told you. I don't know. I think ऑफिस में किसी की बात हो रही थी और उसने बोला यार सादा पे, एंड ऑब्वियसली मैं कुछ लोगों को जानता था, आपको जैसे राइट, तुम तो हो वैसे सादा पे, लेकिन आई मीन इंडस्ट्री तो मैं जानता था, तो मैंने बोला यार ट्राई आउट भी करते हैं. और फिर अच्छा नहीं, बल्कि आई वाज ऑन द वेटिंग लिस्ट, तो मैंने तो शायद आपको मैसेज किया था यार गोल्डन टिकट दे देना. तो वो भी आपने एक जो ना फोमो क्रिएट किया था बड़ा वेटिंग लिस्ट का, कि जो ना लाइव नहीं हुआ है, लॉन्च नहीं हुआ है, और उससे पहले जो ना वो हज़ारों लोग जो है ना, वो लाखों लोग आई थिंक आर इन द क्यू वेटिंग के यार हम जो ना सादा पे इस्तेमाल करें. तो आई थिंक वो फोमो भी आपने बड़ा अच्छा क्रिएट किया था. बट आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर राइट अबाउट दिस पॉइंट के लोगों ने एक दूसरे को बताकर या इस्तेमाल करके, या वो जो स्पीड ऑफ सर्विस है, आई थिंक वो जो स्पीड ऑफ सर्विस थी ना, वो जो एक्सपीरियंस था ऑल टुगेदर, एंड द साइनिंग अ प्रोसेस वाज सो स्मूथ, सो फास्ट कि आपने NIC लगाया. मुझे याद पड़ रहा है, आई थिंक काफ़ी साल हो गए, लेकिन NIC लगाया एंड जस्ट 4-5 minutes you are in the account, and then you just pull the money in your account and you have a bank account, and you just and I think शायद एक दिन में कार्ड आ गया था, if I'm not mistaken, and I was surprised. उसमें लिखा हुआ था 3 working days. तो आप लोगों ने वो जो ना वो एक्सपेक्टेशन जो रखी थी उससे जल्दी डिलीवर किया, ताकि डिलाइट का जो है वो है चीज़ है, वो बिल्कुल नज़र आएगा. वो वाओ, वी डू बेटर देन व्हाट वी कमिट. आई थिंक दैट्स व्हाट द इंटेंट वाज. नहीं, उसके अंदर कुछ कट ऑफ टाइम्स भी होते हैं. अच्छा, कट ऑफ टाइम्स, कि अगर आपने रात के 12:30 बजे कर दिया, अच्छा, तो वो अगले बैच में जा रहा है, कहते हैं यार. बट पीछे प्रोसेस सिस्टम सब ऐसे थे कि बिल्कुल एवरीथिंग वाज इन प्लेस. अगेन वही वाली बात, बैंक्स भी ये कर सकते हैं, राइट? लाइक इफ दे जस्ट फोकस्ड ऑन इट, दे कैन गेट द कार्ड 1 day, नहीं 2 days में कर दें, लेकिन हफ्ता तो लगता है उनके. बट आज से 4 साल के अंदर किसी ने भी आपको, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द अदर EMI, और किसी ने भी, किसी ट्रेडिशनल बैंक ने भी करीब भी नहीं आ सकते इन द काइंड ऑफ प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स दैट यू गाइस हैव बिल्ट. या बट मैं और उसकी क्या वजह है, आपको क्या लगता है? हाँ, उनको ब्लेम नहीं कर सकते ना, बिकॉज दे आर नॉट फोकस्ड ऑन अ फ्यू थिंग्स. सादा पे इज very limited in terms of the products and services that we are delivering on the platform today. Okay. तो स्टार्टअप का तो फ़ायदा यही होता है ना कि आप बैंकिंग, अगर फिनटेक की बात करते हैं दुनिया भर में, तो पेपैल स्टार्टेड विद जस्ट पेमेंट्स. बैंक्स तो 25 चीज़ें कर रहे हैं वहाँ, यहाँ भी. सो दे डोंट हैव दैट फोकस कि वो ये देख सकें कि यार मुझे ये कार्ड जो है ना, ये विद इन 24 hours या 48 hours पहुँचाना है, और उसको फिर मैं ट्रैक करूँ. देखिए, द ओनली वे वी आर एबल टू डू दीज थिंग्स इज बिकॉज वी पे अटेंशन टू इट. जहाँ हमने अटेंशन हटाई, जहाँ थोड़ी सी रिसोर्सेज हमारी कम हो गई, वहाँ हमारा बॉल ड्रॉप होना शुरू हो गया. एंड नाउ दैट वी बैक फोकस्ड ऑन दैट एरिया, इंशाल्लाह वेरी वेरी सून वी विल बी बैक अप टू आवर हायर स्टैंडर्ड्स. सो इट्स अ मैटर ऑफ फोकस. मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता, उनके पास बहुत सारी बिजनेस लाइन्स हैं. Okay. And so they spread themselves. Okay.
अच्छा, जब ऑब्वियसली आपने सो यू आर यू अ फाउंडर ऑफ सादापे? No. ओके, यू डोंट. अच्छा, नहीं. I was employee number 3. एम्प्लॉय नंबर 3. Yeah. And you I was joined the as first chief. senior hire. ओके. Yeah. वो भी मैंने फिर जंप ली. ओके, सो या दैट्स ऑल्सो स्टोरी राइट. हाँ, तो वो एक्चुअली स्टोरी ख़त्म नहीं हुई कि यार वो जो आपने अपनी वो लाइफ छोड़ी बीजान की, तो सादापे में कैसे पहुँचे. सो ब्रैंडन से मेरी मुलाकात हुई, ब्रैंडन का मुझे विजन समझ में आया, तो फिर मैंने उससे कहा आफ्टर 2-4 दफ़ा और भी मुलाकात हुई कि यार मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ, यू नो यू स्टार्टिंग अप, आई वांट टू ज्वाइन. तो उसने भी मुझसे कहा लाइक माई फादर कि यार ये तुम मतलब देख लो. वो खुद कह रहा है. वो खुद कह रहा है, वो ज़ाहिरी बात है ना, बिकॉज अगेन जैसे मीज़ान ने देखा कि यार ये किसी और कल्चर से आ रहा है, तो मैं इसको ज़रा देख लूँ, समझा दूँ, ये भी देख ले. तो ब्रैंडन भी कह रहा था कि यार देखो तुम्हारा जो कंफर्ट लेवल है, जो EVP लेवल के शशके हैं, मुझे पता है बैंकों में क्या होते हैं, वो यहाँ नहीं है. राइट, जीरो से स्टार्ट करना है, एंड देन ऑफ कोर्स ना ड्राइवर है, ना गाड़ी है, ना क्लब है. सो यू नो व्हाट आर यू डूइंग, लाइक आर यू श्योर. मतलब मुझसे नहीं कहना, बाद में मरवा दिया. मैंने कहा नहीं भाई, आई एम श्योर, बिकॉज अगेन मैं वही गट फील वाला बंदा हूँ. तो जब मुझे समझ में आया कि यू नो ABN AMRO की कस्टमर सर्विस करनी है, ओके कस्टमर सर्विस करो. जब मुझे समझ आया इसको छोड़ना है, मीज़ान ज्वाइन करना है, इवन दो छोटा बैंक, इस्लामिक बैंकिंग, कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, नहीं, लेट्स डू इट, एंड दिस इज़ वेल. एंड अगेन ये वाली उसमें मैंने किसी से कभी मशवरे नहीं किया. आई वाज जस्ट लाइक it just confuses me. Yeah. Like agar you know even people who love you, right? So if you talk to your parents, they are there to keep you safe, right Siptan? So उनकी जो एडवाइस है ना, वो कभी कभार बैकफायर भी कर जाती है, बिकॉज वो उस लेंस से नहीं देख रहे जिस लेंस से आप देखना चाह रहे हैं ज़िंदगी को, या आप अटैक करना चाह रहे हैं ज़िंदगी को. Correct. तो वो आपको शायद कंफ्यूज भी कर सकते हैं. सो मैं अपने पास रखता हूँ. बेगम को आके मैंने एक दिन बता दिया, तो उस वक्त शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे. वो भी कह रहा था कि भाई तेरी फैमिली है, लाइक व्हाट आर यू थिंकिंग, लाइक थिंक अबाउट इट, थिंक वेरी लॉन्ग एंड हार्ड अबाउट इट. ओके. तो मैंने बस आके बता दिया कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. शी इज लाइक ओके, यू हैव माय सपोर्ट, नो प्रॉब्लम. सो आपने ज्वाइन किया, 24 years का एक्सपीरियंस था आपका बैंकिंग का, और जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किया वहाँ पे लोगों की उम्र ही 24 साल थी शायद. तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर आप जो ना एक फिनटेक में ज्वाइन कर रहे थे. एम्प्लॉय नंबर 3 थे, बट आई एम श्योर आई थिंक यू स्टार्टेड हायरिंग, एंड तो एंड COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ऑब्वियसली हैज़ अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन द ऑप साइड. तो ये कल्चरल इसको कैसे आपने अडॉप्ट किया, उन्होंने अडॉप्ट किया, या कोई आप लोग ने मिलके कोई प्लेबुक बनाई? हाउ डिड दैट कम अबाउट? बिकॉज डूइंग ऑल ऑफ दिस, एंड एज यू सेड कि आपने बहुत सारी चीज़ों को नो बोला, यानी एज अ सादापे हैज़ डिसाइडेड कॉन्शियसली, ठीक है ब्रैंडन का भी शुरू से विजन था, वो क्लियर था, जिसकी वजह से आप लोग को आपको पता था कि आप लोग क्या कर रहे. बट ऑब्वियसली जब लोग आते तो बोलते यार ऐसे कर लेते, कंपनी में लोग ही आके आपको जो ना कभी कभार खुद कन्विंस करने की कोशिश करते, या एक कल्चर था. तो हाउ डिड यू अडॉप्ट टू दैट? वाज इट ईजी, वाज इट हार्ड? या सो आई थिंक दैट नो, आई चेंज्ड. अगर आपका मेन सवाल ये था, सॉरी, आपका जो मेन सवाल था कि यार उन्होंने चेंज किया आपके साथ या आपने उनके साथ चेंज किया, नो आई हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली द वे ऑफ वर्किंग. और वो मेन सिग्निफिकेंस ये थी कि जब मैं बैंकिंग में था, तो मुझे जिस तरह से सिखाया गया था कि बस कह दिया कर दो, तो मैं भी दूसरे से यही कहता था बस कह दिया कर दो, राइट. जब मैं लीडर बना, तो यहाँ आके यू कुडंट डू दैट, राइट. सो you are dealing with a very different sort of generation, and this is a generation जो कि pushback देती है आपको, and they are not scared of speaking their mind, or you know you have to be convincing. You can't just be, मतलब आप ना रैंक नहीं पुल कर सकते कि यार मैं बड़ा हूँ, मुझे पता है. अच्छा भाई पता है आपको, कैसे पता है, हमें समझा दें, राइट. हम आपको समझा रहे हैं, आप हमें समझा दें. नहीं मैं क्यों समझाऊँ आपको, आप कौन होते हैं पूछने वाले. दिस डज नॉट फ्लाई इन अ मॉडर्न कंपनी नाउ. इफ पीपल आर वर्किंग दिस वे, इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म वे ऑफ वर्किंग. बिकॉज ज़ाहिरी बात है, आप किसी के ऊपर चिल्ला के नौकर उसको फील करा के आप काम तो करवा लेंगे, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड यू डेफिनेटली वोंट बी एबल टू रिटेन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. छोड़ जाएंगे वो आपको. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी है, वो फ्रॉम डे 1 टिल टुडे इज़ अ रिमोट फर्स्ट कंपनी. ओके, सो हम लोग कोविड कंपनी है, मैं अपने आप को कहता हूँ. वी आर कोविड बेबी होते हैं ना. बट आप तो कोविड से पहले स्टार्ट हुए थे. प्रीटी मच इन कोविड, मिड कोविड. ओके. सो स्टेट बैंक की सारे जो चीज़ें थी, लाइसेंसिंग, ऑडिटिंग, ऑल दैट वाज डन ऑन Zoom. वाह. लॉट ऑफ दैट. सो वी लर्नड, सो वी स्टार्टेड रिमोट. वह खैर वो कोविड से अनरिलेटेड भी हम लोग रिमोट ही थे, बिकॉज रिमोट का फ़ायदा क्या है, नुकसान तो
ठीक है, होते हैं, ऐसी बात नहीं है, नथिंग इज़ परफेक्ट, इन ऑफिस के भी नुकसान है, फ़ायदे, ऐसा ही है। बट रिमोट का जो हमारा जो बड़ा सिंपल नॉर्थ स्टार था वो ये था कि यार इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हम समझते हैं उनको अट्रैक्ट करना है और रिटेन करना है, सबसे बड़ी बात, राइट। सो उसके अंदर अब आप कहें कि यार कोई इस्लामाबाद में तो नहीं ज्वाइन कर सकता, कोई लाहौर में तो ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई दुबई में बैठा है वो नहीं ज्वाइन कर सकता, कोई यूरोप में बैठा है वो नहीं ज्वाइन कर सकता, बिकॉज हमारी बड़ी इंटरनेशनल टीम है। सो वी जस्ट सेड कि यार इट्स अ होल रिमोट सिचुएशन और उसको हमने मैनेज करना है। उसमें जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो देखें क्या ऑब्जेक्शन आता है। एक तो ऑब्जेक्शन ये आता है कि यार अगर मेरे सामने नहीं है तो हाउ डू आई नो देयर वर्किंग। यार इस तरह की बात करते हुए मेरे हिसाब से तो शर्म आनी चाहिए किसी को भी एज अ लीडर, बिकॉज व्हाट आर यू सेइंग? you're saying that firstly you don't trust your people, right, and secondly you don't trust yourself because वो लोग आपने हायर किए हैं भाई, वो आपको जहेज में नहीं मिले थे, आपने यस किया कि हाँ यार ये बंदा मेरे लिए काम करेगा, right? So what is going on? So हमारा जो बड़ा सिंपल फोकस था कि यार हम आपको एक रिमोट वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी दे रहे हैं, डोंट अब्यूज़ इट, ठीक है। We have a messaging tool that shows you online, offline, anywhere in the world you can sit and start chatting. Asynchronous conversation हो सकती, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड रूम में आएँ। एक आपने अगर अर्जेंट बात नहीं है, क्योंकि अर्जेंट हडल्स भी हो सकते हैं, you can pull anybody in, right, from anywhere in the world, and they will drop everything and get on the call. वो वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है. So it's as good as a boardroom. And then we just look at the output, right? So सिप्तैन को हमने एक टास्क दिया हुआ है. सिप्तैन अब वो अगर कोई बहुत ज़्यादा डेडलाइन नहीं है, एंड मोस्ट टास्क डू नॉट हैव अ डेडलाइन. आप ये तो नहीं कहते कि यार उमर 3 बजे से पहले ये ज़रूरी होना. शाज़ो नादर हो जाता है ये, और वो भी मैं आपको कम्युनिकेट तो कर सकता हूँ. सुबह 9 बजे मैं बोलूँगा यार 3 बजे तक मेरे ईमेल हो जाना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आप कमरे में लेकर आए मेरे पास, प्रिंट आउट लेकर आए, फैक्स लेकर आए, दिस इज 2024, जस्ट ईमेल मी. तो वो डेडलाइंस आप सेट कर सकते हैं. लेकिन बाय एंड लार्ज यू लाइक कि मैंने सिप्तैन को कहा है, सिप्तैन अच्छे टाइम पे मुझे करके दे देगा. तो बस हम आपकी आउटपुट देख रहे हैं. अब आप वो घर पे बैठ के करें, बीच में आप चले गए, बच्चे को अस्पताल लेके, डॉक्टर के पास लेके आए. एवरी डे आई गेट टू पिक अप माई चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल, एवरी डे. इट्स क्लोज बाय, सो इट्स अ 10-minute ड्राइव. आई ड्रॉप देम इन द मॉर्निंग, विच इज़ फाइन, वो तो सभी कर सकते हैं. लेकिन देन आई गेट टू पिक देम इन द आफ्टरनून. आई हैव लंच विद देम, राइट. सो वो घंटा सवा घंटे का लंच होता है जो अगर मैं ऑफिस में भी होता है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ. राइट. अच्छा, बिकॉज आई एम रिमोट आई स्टार्ट अर्ली, राइट. 8 बजे बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं, मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाता हूँ. सही है. तो मेरी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली रिमोट में बेहतर है. बिकॉज अदरवाइज लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे को ड्रॉप किया, या तो वहीं से निकल गए, या नहीं घर वापस आए, अब चेंज कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, फिर गाड़ी में निकल रहे हैं, फिर ट्रैफिक में लग रहे हैं, आधे पौने घंटे का ट्रैफिक, वो स्ट्रेस, वो माइंडसेट. इतनी देर में सिप्तैन, मी एंड फ्यू पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग एंड मे बी डन विद द फर्स्ट कॉल. शायद पहले दिन की पहली मीटिंग हो चुकी है. सबसे अच्छा जो वैल्यूबल टाइम होता है इंसान के लिए वो सुबह का टाइम होता है. यू आर फ्रेश, यू कैन थिंक क्रिएटिवली, राइट. सो वो आप कर चुके होते हैं बाय द टाइम दैट पर्सन रीचेज ऑफिस एंड पहला सिगरेट पी रहा है या पहले चाय पी रहा है 10-10:15 बजे से पहले. तो बट इस चीज़ को पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए तो एक बहुत बड़ा जो आई थिंक जो बेसिक क्राइटेरिया है वो आपकी हायरिंग है. उसके अंदर सही फिल्टर, उसके अंदर सही फिल्टर. एंड इट्स नॉट टू से वी हैवंट हायर्ड बैडली. लाइक पीपल अगेन पाकिस्तान के अंदर वो वाली बात कि अब्यूज़ करते हैं, राइट. वो पकड़े जाते हैं, वेरी क्लियर, बिकॉज पता चल जाता है ना, छुपने की जगह नहीं है. हमने आपकी आउटपुट के ऊपर देखा हुआ है, राइट. अब सिप्तैन अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है, चीज़ें काम पे टाइम पे नहीं हो रही हैं, तो वो नज़र आ जाएंगी. वो विजिबिलिटी छुपती नहीं है इस सेटअप के अंदर. तो एक तो ये है कि यार ये बोलना कि मेरे सामने अगर नहीं बैठे हुए तो कि वो काम कर रहे नहीं कर रहे, आई थिंक दैट इज़ टेरेबल. यू रियली नीड टू लुक एट योर टीम, यू नीड टू लुक एट योरसेल्फ. एंड देन सेकेंडली आई थिंक दैट ये जो ओपन प्लान ऑफिसेज है ना, दिस इज़ अ किलर फॉर प्रोडक्टिविटी. इसके ऊपर साइंस इज़ वेरी क्लियर नाउ that if you want to do actual work, आपको पीस एंड क्वाइट चाहिए होता है. आप ऑफिस में भी देख लें, जब आपको रियल क्रिएटिव का मतलब ये होता है कि नंबर्स के साथ भी अगर आपको सोचना होता है, अगर आपको
एनालाइज करना होता है, डेटा बनाना होता है, रिपोर्ट बनाना होता है, तो आप अकेलेपन को ढूंढ रहे होते हैं कहीं ऑफिस में कि यार मुझे कहीं कोना मिल जाए, मुझे कोई बोर्ड रूम मिल जाए, डू नॉट डिस्टर्ब, दरवाज़ा बंद कर दूँ मैं अपने ऑफिस का कि कोई आके मुझे डिस्टर्ब ना करे, राइट? So that the reason is because you need that peace of mind to kind of give undivided attention to that work. अब ऑफिसेज में क्या हो रहा है कि ओपन प्लान के अंदर एक तो आपके विजुअल साइट के अंदर लोग जो है कॉन्स्टेंटली आ रहे जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन वो अलग है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है वो, वी डोंट रियलाइज इट, हम ऊपर देखते हैं फिर नीचे लग जाते हैं, लेकिन अब वो माइंड जो है ना उसने एक चीज़ देख ली है, करेक्ट, उसने कोई केक कट रहा है, कोई झंडा लेकर आ गया, कोई कहानी शुरू हो रही है, अब वो उसके दिमाग में है, अब आप लगे में, लेकिन यू आर नॉट द सेम बिफोर यू पीक्ड एंड आफ्टर यू पीक्ड, यू आर नॉट द सेम. सो दैट्स इट्स अ डिस्ट्रैक्शन फैक्ट्री. सो अगेन लोग घर पे आराम से बैठ के काम करते हैं, सुकून से बैठ के काम करते हैं. व्हेन एवर वी वांट टू गेट टुगेदर वी गेट टुगेदर. तो कल हम एक कोवर्किंग स्पेस हमने ली हुई है पूरे दिन के लिए. ओके हमने सारे कराची वालों को बोला है कि यार आइडियली आप लोग आ जाएं, हम लोग बैठे, आइडियली आ जाए, नो फोर्स, नो फोर्स, लेकिन अगर साथ बैठ के ऑफिस का माहौल चाहिए आ जाए. 2 हफ्ते पहले हमने ये लाहौर में किया था, कोवर्किंग स्पेस ली, 30-40 लोग आके वहाँ बैठे, पूरा दिन उन्होंने काम किया, चले गए. तो वो अगर आपने एक सोशल एनवायरनमेंट देनी है तो आप कभी दे सकते हैं. बॉन्डिंग है, टीम बॉन्डिंग है, एग्जैक्टली. इतने अगर आपने रेंट पे पैसे बचा लिए, वो आप 3-4 डिनर्स कर दें, लंचेस कर दें लोगों. तो ये पैसे भी बचा लेते हैं आपके, बहुत पैसे बचाए होंगे आई एम श्योर रेंटल में. हाँ, Yeah, absolutely. And you can obviously spend the same money on the वो एम्प्लॉइज के ऊपर, आप दूसरी तरीके से आप उसको किसी तरह से जो ना इंसेंटिव दे सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं. लोगों को आप अगर टीम बिल्डिंग को एक्सरसाइज करनी है साथ मिलके कर लें. ऑफिस में झमेला जमा करने का जो तुक बनता है ना, ये मुझे समझ नहीं आया. बस लोग, बट आई थिंक वो वाली बात है कि हायरिंग हैज़ टू बी उसके अंदर और क्रिटिकल. फिर उसके बाद आपका जो कल्चर है वो आपने बड़ा शुरू से क्लियरली डिफाइन करना है कि और फिर KPIs आउटपुट होता क्या है, व्हाट इज आउटपुट. मेरे ख्याल से तो बहुत से लोगों को तो लीडरशिप की मुझे तो लग रहा है लीडरशिप बहुत सारी जगहों पर, बल्कि मैं खुद भी कभी स्ट्रगल करता हूँ कि आउटपुट क्या चाहिए. समटाइम्स भाई बंदा नजर आना चाहिए काम करता हुआ, आउटपुट क्या चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा. और लिखना उसको और उसको डिफाइन करना और फिर उसको रिविजिट करते रहना कि भाई ये सही है KPI या इज दिस समथिंग दैट आई नीड टू इम्प्रूव ऑन. एंड स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग न्यू, तो KPI उसके नए बनाना तो और भी मुश्किल हो जाता है. बट दैट्स गुड. अच्छा, एक ऑब्वियसली अब 4-5 साल हो गए सादा पे जो ना, नोन फॉर देयर ग्रेट सर्विस. वन ऑफ द थिंग्स यू आर ऑल्सो नोन फॉर इज़ कि यार वो ये फ्री वो फ्री, IBFT फ्री है, आई थिंक कार्ड्स, ATM कार्ड भी या मास्टर कार्ड भी फ्री था. आई थिंक अब आप लोगों ने चार्जेस लगा दिए उसके. बट इट्स वन टाइम, इट्स वन टाइम, इट्स नॉट एन एनुअल फी. आई थिंक वो पेपैक के ऊपर एनुअल है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. या बिकॉज पेपाल चार्जेस एनुअल. हाँ, सो तो how are you sustainable? Like, are you sustainable now? Are you moving towards that? How? Because obviously business fintech की एक जो, अगर आप हर चीज़ फ्री देंगे तो आप पैसे कहाँ से कमाएंगे? So उसके ऊपर if you could talk about. Sure. So we are in the growth phase even today. Again, this is a very young company. It seems like it's been around forever. लेकिन ऐसा नहीं है. It's very very young. तो वो अभी भी हम जो है ना वो कस्टमर एक्विजिशन फेज़ के अंदर हैं. सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ प्लेस वेयर वी आर लाइक हम फीस एंड चार्जेस उतनी लगा दें जो बैंक्स लगा रहे हैं, राइट. आज आई वाज शॉक्ड दैट आई सॉ अ पोस्ट, किसी ने एक बहुत बड़ी कंपनी को टैग किया हुआ था फिनटेक स्पेस के अंदर और हमें टैग किया हुआ था. तो मेरे सामने आ गया वो, उसमें लिखा हुआ है कि यार उस कंपनी ने अभी रिसेंटली टैप एंड पे ऑन द फ़ोन लॉन्च किया है. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, द कस्टमर इज सेइंग आई वाज वेरी एक्साइटेड टू डू इट. बट जब मैं उसकी ऐप में गया और मैंने उसको ऑन करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा 100 रुपये दे दीजिए इस सर्विस के. सो टू एक्टिवेट टैप एंड पे ऑन फोन दे आर चार्जिंग 100 रुपीज़. I mean, I don't understand why. There must be some commercials around it. Again, इन्होंने सर्विस किसी से ली हुई है जो उनको चार्ज कर रहा है. उन्होंने कहा यार अपनी जेब से बेहतर है कस्टमर से, तो पास ऑन कर दो उसको. और वो 50 रुपये चार्ज कर रहा होगा, चलो 100 कर दो, 100 तो कोई भी दे देगा. अब ठीक है, ले लें इफ़ यू वांट टू. बट अगेन उस बंदे ने पोस्ट कर दिया, बंदे ने पोस्ट कर दिया कि यार ये 100 रुपये ले लें. तो ये मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे देखो चीज़ें जो है ना वो चेंज भी होती हैं. IBFT पे बैंकों ने बहुत पैसे कमाए, आज भी कमाने की कोशिश कर रहे हैं. कोविड आया तो स्टेट बैंक ने आके बोला कि कोविड आया फ्री कर दो. और जब स्टेट बैंक ने देखा कि फ्री करके लोगों का बिहेवियर आपका चेंज हो गया, राइट, तो उन्होंने कर दिया एक और गेम मार्केट में P2P में, विच इज़ रास्त. रास्त इज़ फ्री, राइट. सो नाउ सादा पे का जो IBFT का बिजनेस मॉडल था वो इज़ नाउ द लॉ ऑफ द लैंड. करेक्ट. दैट
P2P transfers, the government of Pakistan is saying free करें आप इसको, right? So they are ठीक है, IBFT की रेल चलती रहेगी, but they are pushing everyone towards रास्त, which effectively means कि IBFT बंद कर दें, रास्त ऑन करें. So हम तो हमेशा से फ्री थे. अब हमारा फ़ायदा ये हो गया कि जो हम पैसे अपनी जेब से दे रहे थे IBFT के वन लिंक को, वो अब ख़त्म हो गए और अब हम सारा जो अपना ट्रैफिक है वो रास्त की तरफ लेके जा रहे हैं. Okay. तो वो हमारे लिए एवरीबडी इज़ द सेम, Right. बट हमारी जो वैल्यू प्रॉप है वो वहीं की वहीं है. सो हमारा जो बिजनेस जो बॉटम लाइन है वो बेहतर हो जाएगा बिकॉज वी डोंट हैव टू पे दैट फी. सो अल्लाह की करनी होती है ये चीज़ें. बट जस्ट टू एक्सप्लेन के वी आर स्टिल इन द कस्टमर एक्विजिशन फेज. अगेन बिकॉज वी डोंट स्पेंड ऑन मार्केटिंग, वी सेव अ टन. Right? You don't spend on office, you don't spend on marketing. You spend on people. We spend on people. There you you spend go. on people. That's the जैसे UBL का ना where you come first. सादा पे का होना चाहिए कि we spend on people. Yeah. So yes, I think that is a great way of putting it. Is that instead of acquiring people through spending money and acquiring people through marketing, why don't you subsidize the payment that a customer is doing and then acquire users that way and keep them on the platform that But has this not been a conversation के यार करना चाहिए यार, मतलब at some point internally यार this is because you're providing great service. ठीक है, चीज़ें ऊपर नीचे होती है, but till that point उस वक्त तक तो अच्छी चीज़ें चल रही थी और आज इंशाल्लाह as you now have you have the after the acquisition you have now funds, you can invest on things. तो एक पॉइंट पे तो आके possibly you would be argument तो होगा कि यार ये पैसे लगा देते because you giving great पैसे लगाए सकते हैं. well, I don't know monthly subscription, annual subscription for using SadaPay. I'm just अच्छा मेरा my point of view is not my point of view but my question is primarily कि when you give great service, जब आप अच्छी सर्विस देते तो आप पैसे मांगते तो लोग दे देते. Sure. Isn't that the case with ABN AMRO में? जैसे आपने खुद बताया कि ABN AMRO में was एक expensive था, वहाँ पे हर चीज़ के charges थे, schedule of charges were there, but people love that service. तो आपको नहीं लगता है कि यार ये आर्ग्यूमेंट सादा पे में भी बन सकता है आगे जाके, अभी नहीं तो आगे जाके? Well, never say never. But what I'm saying is that कि अभी मैं किस चीज़ के ऊपर चार्जेस शुरू कर दूँ. So P2P था, Right. P2P वैसे ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है. फिजिकल कार्ड का हमने एक वन टाइम कॉस्ट रखी हुई है 1500 रुपये, वो एक दफ़ा आपके पास चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसमें हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाती है, मेलिंग की भी, मेलर की भी. दैट्स ओके. पीपल आर लाइक 1500 इज़ नथिंग, इट्स वन टाइम. बस और क्या रह गया. सो बिल पेमेंट्स वैसे ही फ्री हैं, सबके पास फ्री हैं. सो I don't want to charge anything. So in terms of if you're asking कि इस वक्त सादा पे पैसे बनाता कैसे, so there are two ways basically. Like EMI कैसे पैसे बनाता. हाँ. Right. चले ये सवाल कर लेते हैं इस तरह से. I mean सही है. You're like so worried about my bottom line. I'm worried about your top line. पहले first तो top line फिर bottom line बात करेंगे. तो top line ये है कि एक तो आपके पास जो float income है वो significant होती है. ठीक है ना. तो हम 20 लाख users पे पहुंच चुके हैं. So थोड़ा अमाउंट है लेकिन बहुत सारा अमाउंट है. Right. वॉल्यूम में. सो दैट सिग्निफिकेंट. अब इंटरेस्ट रेट्स 22% पे पहुंच गई थी तो वी वर अर्निंग नाइसली. अब वो कम हो रही है तो ऑफ कोर्स वो कम हो गया. बट सेकेंडली आवर मेन इनकम इज इंटरचेंज. सो मास्टर कार्ड की जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो हमें एक MDR के थ्रू एक फ़ी मिलती है. सही. एंड दैट इज एज एन इश्यूअर बैंक आपको एज एन इश्यूअर बैंक. ओके. सो VCN जो हमारा वर्चुअल कार्ड है वो बहुत अच्छा इंटरचेंज अर्न करता है हमारी. बिकॉज फिजिकल कार्ड तो इतना चार्मिंग नहीं है लोगों के लिए. एवरीबडी हैज़ अ फिजिकल कार्ड. ATM विड्रॉल के लिए करते हैं. बट वर्चुअल कार्ड ऐसी चीज़ है कि आप सादा पे को आपने डाउनलोड किया, उसको फंड किया थ्रू अनदर ऐप एंड उसके बाद यू आर अप एंड रनिंग. सो विद इन 2 minutes ऑफ ऑन बोर्डिंग यू आर शॉपिंग ऑनलाइन. ओके. सो इट्स अ रियली ग्रेट इट्स वेरी क्विक वाव मोमेंट. Okay. कि यार ओ वाओ आई एम शॉपिंग ऑन AliExpress और आई एम शॉपिंग ऑन फूड पैंडा और मैंने नेटफ्लिक्स भी पे कर दिया और मैंने Spotify भी पे कर दिया. सो हर इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें एक इंटरचेंज मिल गई. सो एज लॉन्ग एज वी कैन कीप अ ग्रिप ऑन द बॉटम लाइन. बहुत मतलब मुझसे पूछते हैं EMI के अंदर आप पैसे बना सकते हैं. बिल्कुल बना सकते हैं. पैसे बनाना मीन्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं. यू जस्ट गॉट टू कीप एन आई ऑन द बॉटम लाइन. टॉप लाइन ठीक है EMIs की. आई एम श्योर नया पे टॉप लाइन इज ऑल्सो फाइन. AFT's टॉप लाइन इज ऑल्सो फाइन आई वुड इमेजिन. बट इट्स जस्ट दैट हाउ एफिशिएंट यू आर with your spend. तो सादा पे का जो quote unquote मुश्किल टाइम आया वो इस वजह से आया because we were in the VC space. We were being funded for growth. Sure. So the investor was saying कि यार अभी आप जो हैं वो bottom line को नहीं देखें,
अभी आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक स्टैक लेना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग लेने हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिसेज, प्रोडक्ट, सर्विसेज ऑफर करनी है, और बस अब आप कस्टमर एक्वायर करें, बट मार्केटिंग के थ्रू नहीं, वी अंडरस्टैंड, बट दूसरे तरीक़ों से आप वर्ड ऑफ माउथ हो गया, वो बेस्ट एक्सपीरियंस दे के, राइट, वो एक पूरी ब्रांड बना के। तो हम उस चीज़ को फंड कर रहे थे। अब हुआ ये कि एंड ऑफ 2023 वीसी की दुनिया भर में कोलैप्स कर गई, राइट। सो ऑल वीसी सेड शट अप शॉप, उन्होंने ताले लगाए अपने दुकानों पे और उन्होंने कहा भाई माफ़ करो, पूरी दुनिया में इंडिया की चीज़ें बंद होनी शुरू हो गई। वो बायजूस मुश्किल में आया है, आज भी मुश्किल में आया है, लाइक यू नो, लाइक पाकिस्तान के अंदर भी हुआ, बहुत से स्टार्टअप, वेल फंडेड स्टार्टअप्स वर नॉट एबल टू थ्राइव और सर्वाइव नहीं कर सके, और उनको मुश्किल से रेज किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। कुछ को तो ऐसा भी है, बिकॉज आई डोंट ब्लेम देम, राइट। जिसने पैसे दिए थे वो कह रहा था डोंट वरी अबाउट द बॉटम लाइन, जस्ट स्पेंड, एंड द नेक्स्ट राउंड इज देयर, नेक्स्ट राउंड इज हैपनिंग, वो आ रहा है, आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अभी बहुत पैसा आया हुआ है, कोविड के हमें बहुत स्टिमुलस मिला हुआ है, तो मैं इसको लगाने के लिए रेडी हूँ। वो ठग करके एंड ऑफ द ईयर जाके मतलब फ़ोन उठाना बंद कर दिया लोगों ने। आई एम जस्ट किडिंग ऑफ कोर्स, बट दे सेड इट्स ओवर, इट्स ओवर, डू व्हाटएवर यू नीड टू डू, बट वी कांट गिव यू अनदर सेंट। सो अभी एक्विजिशन हो गई सादा पे की बाय, can you talk more about that? किसने acquire किया? Well, I think 50 million. I don't know if that number is out or not, public or not. Yeah. But I think $50 million पे जो सुना है कि acquisition हुई है. Yeah. And so if you can talk, उसके बाद क्या अभी obviously सादा पे is माशाल्लाह growing as you said. तो अभी कुछ प्लान, चेंज इन प्लान्स है, या जैसी ट्रैजेक्टरी थी बस उसी पे चलना है, या यू गोना ऐड मोर थिंग्स, या कोई कस्टमर सेगमेंट चेंज कर रहे हैं? एनी प्लान्स, इफ यू टॉक मोर अबाउट दैट? No, absolutely. So we have been acquired, alhamdulillah, by a fintech giant out of Turkey called Papara, Papara. Okay. Right. So they are huge in Turkey, and they are kind of right now on a acquisition spree. Okay. So they have acquired an EMI in Spain called Rebellion Pay. They have acquired a bank in Turkey, and they have acquired us in Pakistan. They see themselves as this fintech group operating in very different markets. The phase we are currently going through post acquisition is कि अभी हम अपना tech stack जो है वो migrate कर रहे हैं on the Papara stack. Okay. उसका फ़ायदा हमें ये है सिप्तैन कि पपारा के पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी बिल्ट हैं, विच मीन्स द कोड इज़ देयर, राइट। सो कोड लिखा जा चुका है उन चीज़ों का। नाउ वी जस्ट नीड टू ब्रिंग सादा पे ऑन टू देयर टेक स्टैक। उसके बाद ऑफ कोर्स हमें उसको लोकलाइज करना है, उसको लोकल रेगुलेशंस के थ्रू सेटअप करना है, लेकिन 80% ऑफ द कोड इज़ देयर। सो वी विल बी मूविंग इन टू वेरी इंटरेस्टिंग स्पेसेस। वन ऑफ देम इज़ डिजिटल लेंडिंग. Not on the EMI license, on the NBFC license. Okay. We will move into stock investing, brokerage. Brilliant. Yeah. And we will also go into commodities, which is gold. So we are inshallah going to go into these directions. अब देखो, अल्लाह मालिक है. These are very... This is very interesting to hear. They've done that in Turkey. So Turkey और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, वो बहुत सिमिलर है in the sense that the lira is in free fall, डॉलर के अगेंस्ट वो बहुत I think हम तो फिर भी स्टेबल हो गए, वो उनका तो बहुत बुरा हाल हुआ है. उनका काफ़ी बुरा हाल हुआ है. जियोपॉलिटिकल वहाँ भी बहुत टेंशन है चीज़ों की, you know, and जो माइंडसेट है in terms of savings and spending and all that, वो बहुत similar है to Pakistanis, I think maybe Muslim factor भी है थोड़ा वहाँ ना उस mindset के अंदर, सही, with money. So their understanding of how to build in a market like Pakistan is very high, और वो हमसे 5 से 8 साल आगे हैं. So मेरी जो बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात होती है कि मैं कभी कभार कुछ बात करता हूँ ना, तो वहाँ के जो CEO है मुझसे कहता है no, don't think about it this way, or don't go in this direction. Okay. Because we've done this is the wrong way to think about it this way. तो ये मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए बड़ा सहारा है, सादा पे के लिए बड़ा सहारा है कि हमें वो एक्सपीरियंस हैंड मिल गया है, वरना हम उस डायरेक्शन में निकल जाते, बिकॉज बज़ाहिर वो डायरेक्शन बिल्कुल ठीक लग रही है चीज़ों के बारे में. सो एक्सपीरियंस्ड हैंड आया, एंड आई थिंक दिस इज़ ग्रेट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि 2 से 3 साल बाद जब होपफुली ये हमारे जो प्लान्स हैं ये इन शेप नज़र आने लगेंगे ग्राउंड में, तो वी विल अगेन डेमोक्रेटाइज एंड मेक accessible these areas. Lending हो गया, brokerage हो गया, commodities हो गया, gold investing हो गया. We just want to make it easier for people.
right? Like the brokerage and the investing side is very difficult. No, it's very difficult. बहुत opportunity है वहाँ पे, बहुत untapped है, वो मुश्किल है sign up करना, लोगों को समझ में नहीं आता. Obviously education and awareness भी इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, या है तो वो मतलब एक सरप्राइजिंग नंबर हमें सबको पता है कि पाकिस्तानियों ने ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की. So it's the best performing stock market in the world. It is. Right? So you can make a lot of money in the stock market. एंड उस तरह से हमें सोचना नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट को. हम सट्टा खेलने के चक्कर में चले जाते हैं. आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दें स्टॉक मार्केट में, ये आपको बहुत रिटर्न देके जाएगी. ऐसा ही है. एटलीस्ट इन्फ्लेशन से तो हेज कर देगी. एंड इट्स लिक्विड. बेटर देन स्टॉक रियल एस्टेट. ऐसा ही है. फंसा तो फंसा. ऐसा ही है. अच्छा, वीव गॉन अबव 1 hour mark. So I'll just ask the last question to close it. आपका एक्सपीरियंस बैंकिंग में रहा, फिनटेक में रहा. Any advice you want to give to any new fintechs that are coming up, या जो सोच रहे हैं आजकल? Obviously there is still a lot of opportunity, बहुत ज़्यादा gaps है. Any advice to them about, you know, how they should do the maybe building when they're building? क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? Maybe 1 or 2 things or 3 things how you want to, whatever you want to give advice about. Yeah, I think that सबसे पहले तो ये है कि आप कस्टमर एक्सपीरियंस को किस तरह से मैनेज करेंगे. स्टार्ट में, मिड में, स्केल जब कर जाएंगे. So that is something very important. ये लोग बड़ा easy ले जाते हैं, but this is where we've dropped the ball, right? And we are paying for it, so we need to recover. So एक तो ये है. दूसरा ये है कि आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है और क्या आप उसको 1 मिनट में किसी 8 साल के बच्चे को समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते. So just be very clear on your first go to market strategy at least. Okay. आप एंट्री कैसे दे रहे हैं इस मार्केट के अंदर. सो फॉर एग्जांपल अभी DRBs आ रहे हैं. I've talked to them, but I don't see a lot of clarity and I don't see a lot of focus. They are trying to probably do a bit too much to start off. Okay. थोड़ी बड़ी organizations उन्होंने बना ली, heavy organizations बना ली. And when you have a lot of people, they want to create work, right? Create work. 100%. Okay. 100%. काम ढूंढ रहे. Okay. So अभी लॉन्च नहीं हुए ना यार. Right. तो अभी अगर आपने इतना बड़ा एक सेटअप कर लिया है तो then they create work and so they are again वही वाली बात के फोकस छोड़ के बैंकों की तरह सोचना शुरू कर रहे हैं वो. Which is tricky because DRB के अंदर तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस टारगेट मार्केट के पास जाएंगे. बिकॉज जो यूथ और थोड़ा लो टू मिड टीयर मार्केट है उसको तो कैप्चर किया हुआ है हमने, EMIs ने, राइट. सो अब आप जा रहे हैं उससे ऊपर वाली मार्केट में. अब उससे ऊपर वाली मार्केट को कैप्चर किया हुआ है बैंकों ने. अब वो बैंकों को तोड़ोगे कैसे? लाइक बैंकों के पास जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ब्रांच का है. राइट. एट दैट लेवल अ ब्रांच, अ फिजिकल ब्रांच इज अ पॉजिटिव, इट्स नॉट अ नेगेटिव. Absolutely. बच्चों के लिए नेगेटिव है. दे डोंट वांट टू गो टू द ब्रांच, दे आर हैप्पी विद द डिजिटल एप्स. वो हमने टेक केयर किया हुआ है. आज 4 लाख है, कल स्टेट बैंक एक दफा लिख के 8 लाख कर देगा, 1 मिलियन कर देगा. वो तो यू कांट थिंक ऑफ दैट एज ए कंपेटिटिव एडवांटेज. वो तो 1 मिनट में हो जाएगा चेंज. तो अब आप जब बैंकों के लोगों को तोड़ने जाओगे तो उनसे कैसे तोड़ोगे यार? आप वो ट्रेडर्स हैं, वो कह रहे हैं, वो कहेंगे कि यार मैं कैश कहाँ जमा कराऊंगा? जो थद्दा लेके मैं निकलता हूँ शाम में, तो मैं कहाँ रखूँगा उसको? तो मीज़ान, द बैंकिंग एप्स आर फाइन. ऐसा नहीं है, बिल्कुल जल्दी है. देयर वर्क. द रीजन व्हाई सादा पे एंड नया पे हैव बीन एबल टू स्केल कि हमने बैंकों की मार्केट को छोड़ के टैप किया किसी को ना. करेक्ट. अब हम बड़ों के पास जाके उनसे कहें कि यार मीज़ान की ऐप ठीक नहीं है, आप हमारी ऐप पर आ जाएं. वो कहेंगे यार मीज़ान की ब्रांच है, ब्रांच मैनेजर है, वो मैं जब भी जाता हूँ सलाम करता है, वो फ़ोन करता है, वो मैं उनसे कहता हूँ घर आ जाते हैं मेरे. बायोमेट्रिक घर पे हो जाता है. बायोमेट्रिक घर पे हो जाता है. ब्रांच जाता हूँ, कॉफ़ी अच्छी मिलती है मुझे, प्रीमियम लाउंज है फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत हाई एंड बात करना शुरू करते हैं. सो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि DRB की वैल्यू प्रॉप है क्या ओवरऑल. मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट बैंकों का कस्टमर तोड़ना तो इज ट्रिकी. ट्रू. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो फोकस. थैंक यू उमर. बहुत ज़्यादा आपने जो ना आज खुल के आई थिंक यू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट सादा पे, अबाउट योर करियर चॉइस, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर. And I'm glad. I hope everyone enjoyed the podcast. We'll be inshallah back with the next one with another great guest. Thank you for tuning in.